केमिस्ट्री ने लेके ना होना तू कदे परेशान, लीड लगा ले और बढ़ा ले थोड़ी सी साउंड, चाल सिखाऊं मित्र तन्ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राम राम मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपको और आपके जो भी भाई बहन हैं उनको वो सब मिले जो कि वो डिजर्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आइसोमेरिज्म को मैं ऐसा समझा दूंगा कि शायद ही कोई आपको उस तरीके से समझा पाए। तो ये वन ऑफ माय बेस्ट लेक्चर रहने वाला है जहां पर मैं पूरा 3D एनिमेशन की मदद से आप सभी को आइसोमेरिज्म समझाऊंगा और जो जो भी केस हो सकते हैं आइसोमर के, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली टीचर नहीं समझा पाते, लेकिन मैं इतने अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा कि किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद ब खुद जो क्वेश्चन मैं नहीं भी करवाऊंगा वो आप खुद ब खुद कर लोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर को। टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले तो समझने की चीज यही है कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, आइसोमर क्या होते हैं। थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको भी होगा, 10th क्लास से आइसोमर स्टार्ट हो जाते हैं। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4, उसमें हम आइसोमर का जिक्र करते हैं। 11th क्लास में जिक्र करते हैं, 12th क्लास में जिक्र करते हैं। तो आइसोमर हैं क्या? आइसोमर आर टू और मोर कंपाउंड, यानी ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड दैट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, जिनका केमिकल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। लेकिन जो एटम लगे हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग तरीके से अरेंज हों, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमर। कुल मिला के ऐसे दो या दो से ज्यादा अलग कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो बट उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम दे डिफर इन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। यानी जिन जो आइसोमर होते हैं उनमें फॉर्मूला सेम रहता है, फर्क किस चीज का है, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी का या केमिकल प्रॉपर्टी का या दोनों का। ठीक है, जैसे 10th क्लास में का एग्जांपल आपने पढ़ा था कि अगर 4 कार्बन को आप लगाओ तो जरूरी नहीं है आप इस तरीके से लगाओ, आप चाहो तो इसको और कैसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे दोनों में 4 कार्बन है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी गिनोगे वो भी सेम आएंगे, लेकिन इसका नाम कुछ और है, उसका नाम कुछ और है। ठीक है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर। तो ये था बेसिक आइडिया हमारा आइसोमर का। अब हमें आइसोमर पढ़ना है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमर कैसे देखेंगे, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा आइसोमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है। तो एक बार मैं एक छोटी सी हेडिंग बढ़ा देता हूं, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो अगर इसको हम ब्रॉडली देखें, यानी मेन से दो टाइप के आइसोमेरिज्म ये शो करता है। कौन कौन से हैं वो दो टाइप? वो दो टाइप हैं आपके, एक तो है स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, कौन सा, स्टीरियो आइसोमर। और दूसरा है कौन सा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर। कितने आइसोमर हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के? 2। कौन कौन से, स्टीरियो और स्ट्रक्चरल। ठीक है, अब अगर इनको आप नाम से समझने की कोशिश करो, स्ट्रक्चरल का मतलब स्ट्रक्चर ही अलग होगा, बॉन्डिंग ही अलग होगी, मतलब कौन किसके साथ बॉन्ड होगा वो अलग अलग होंगे। ठीक है, स्टीरियो में क्या है, स्टीरियो रिलेटेड टू दी पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन का फर्क होगा। एक सेकेंड बस दे दो मेरे को। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमर को भी थोड़ा डिटेल में जिक्र करेंगे, आप चिंता मत करो। स्टीरियो आइसोमर को भी हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से हैं दो तरीके? एक तरीका है आपका जियोमेट्रिकल और दूसरा तरीका है आपका ऑप्टिकल। ठीक है, डिटेल में तो आगे देखेंगे ही। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री का फर्क, ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स से कुछ रिलेटेड, लाइट से कुछ रिलेटेड। ठीक है, और जो स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं उसके हैं 4 टाइप।
चार टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका लिंकेज, लिंकेज आइसोमर। दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन। और थर्ड है आयोनाइजेशन। और फोर्थ है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं आपको दिख जाए, लास्ट है सोलवेट। ठीक है, ये इतने टाइप के आइसोमर हमने देखने। तो देखो, अगर मेन सी क्लास सिर्फ मेन तरीके से क्लासिफाई करो तो दो तरीके के, कौन कौन से? स्टीरियो और स्ट्रक्चर। लेकिन एक्चुअल में और ज्यादा डेप्थ में हम देखें तो टोटल 6 तरीके के आइसोमर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेंट। ठीक है, सवाल किस तरीके से आता है? सवाल एक कंपाउंड दे दिया और बोल दिया इसके सारे आइसोमर बनाओ, ठीक है बना देंगे। पूछ लेगा इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ, बना देंगे। इसके लिंकेज आइसोमर बनाओ, बना देंगे। इनकी डेफिनेशन आ सकती है, लिख देंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस तरीके के सवाल आते हैं आपके। ठीक है, अब कुछ नोट पॉइंट दे रखा है। नोट पॉइंट क्या है? स्टीरियो आइसोमर हैव सेम केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला तो सेम दोनों में ही रहेगा, सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड, यहाँ केमिकल बॉन्ड भी सेम होंगे। ठीक है, बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशल का मतलब रिलेटेड टू दी पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे किस चीज का फर्क होगा? पोजीशन का फर्क होगा। बॉन्डिंग सेम होगी, यानी कोई मेटल है वो 3 लिगेंड के साथ जुड़ा है तो उसका जो आइसोमर होगा उसमें भी वो सेम लिगेंड के साथ ही जुड़ा होगा। ठीक है, वहीं पे स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या है? डिफरेंट बॉन्ड होंगे, यानी लिगेंड तो सेम होंगे लेकिन बॉन्डिंग अलग अलग होगी। वो कैसे होगी वो आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम स्टीरियो आइसोमर से। ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे सबसे पहले ज्योमेट्रिकल सीखेंगे, फिर ऑप्टिकल, फिर लिंकेज, फिर ये, फिर ये और फिर ये, और हमारा फिर लास्ट में कंबाइन करके सबको एक साथ देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्टीरियो आइसोमर में, और उसमें भी कौन सा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा? दिस टाइप ऑफ आइसोमर अराइज इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ध्यान दो, कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्स में आता है? हेट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक में नहीं आता। ठीक है, कौन से में नहीं आएगा? होमोलेप्टिक में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताऊंगा। ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड। ठीक है, अब मान लिया कोई एक मेटल है, हम इसी के साथ कोई मेटल है और इसके साथ 4 बॉन्ड लगने हैं। अब अगर चारों सेम हो, चारों जगह ए लगना है मान लिया, तो क्या अलग कोई कंपाउंड बन सकता है? इस ए को इधर लगा के, इस ए को इधर लगा के कोई अलग कंपाउंड बनेगा? नहीं बनेगा। यानी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्री एक ही पॉसिबल हो पाए। लेकिन अगर ये लिगेंड अलग अलग टाइप के हो, मान लिया ये मेटल है, इसके साथ 2 ए हैं और 2 बी हैं, तो देखो एक तो ये हो गया। और क्या कर सकते हो आप? इसी में यहाँ ए लगा दो, यहाँ बी लगा दो, यहाँ ए लगा दो, यहाँ बी लगा दो, ये देखो अलग सा बन गया। ठीक है, या फिर यहाँ ए और यहाँ बी, सॉरी। ठीक है, अब ये अलग बन गया। ठीक है, कैसे मतलब पता कैसे करेंगे कि अलग है कि सेम है? वो सारी चीज आपको बताऊंगा। मतलब पहले मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को किस तरीके से पहचानेंगे। ठीक है, तो वहां किस चीज का फर्क होगा? अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड का फर्क होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकली आई बात समझ। अब हमने कितने तरीके की शेप पढ़ी है? हमने पढ़ी है सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल, सबसे मेन ऑक्टाहेड्रल। एक हमने पढ़ी है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और एक आपने पढ़ी है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। आई थिंक ये 3 मेन जो शेप है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वो हमने देखी। अब इन तीनों शेप में किस तरीके से आइसोमर आता है वो हम एक एक करके देखेंगे, ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए आइसोमर के बारे में। तो ऐसे चलेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे स्क्वायर प्लेनर शेप को। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में देखो स्क्वायर प्लेनर शेप कैसी होगी? सबसे पहले तो बताओ, यहां कोई मेटल होगी और 4 बॉन्ड लगे होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज दी स्क्वायर प्लेनर। कुछ ऐसे एक प्लेन में 4 बॉन्ड, और इन चारों के बीच एंगल कितना होगा? चारों के बीच एंगल होगा 90 डिग्री का, चारों में। ठीक है, चलो जी। अब सबसे पहले तो होमोलेप्टिक आइसोमर शो नहीं करेगा। यानी अगर मान लिया आपके पास एक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ इस तरीके से, एक मेटल और उसके साथ में 4 लिगेंड। कौन कौन से लिगेंड? मान लिया ए है A4। ठीक है, तो ये कैसा है? होमोलेप्टिक। ठीक है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है।
अब इन चारों को यार कैसे भी लगा लो, अलग ज्योमेट्री तो बन नहीं सकती है ना, नई ज्योमेट्री बन सकती। तो इसका मतलब ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। Ma4 यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि आपका स्क्वायर प्लेनर हो और जिसमें चारों एक जैसे लिगेंड हो, वो किसी मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल होगी, लेकिन आइसोमर के लिए हमें एटलीस्ट दो कंपाउंड तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, दो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो, ज्योमेट्री अलग अलग हो, उनको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका पॉसिबल नहीं है। अब क्या करते हैं, अच्छा ये तो मैंने गलत, इसको नहीं मिटाते। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी में हम कर देते हैं दो लिगेंड इंट्रोड्यूस। ठीक है, वही सेम मेटल है, अब की बार ए हो गए 3 और बी हो गया 1। ठीक है, ए कितने हो गए 3 और बी कितना हो गया 1। अब देखो अलग अलग शेप बना के देखते हैं। ये मेटल है, पहली बात तो ये कैसी शेप बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। अब आपने 3 ए लगाने हैं तो 3 ए आप लगा सकते हो इस तरीके से और बी आ जाएगा ऐसे। ठीक है, दूसरा आप बना सकते हो, कैसे बनाओ, एक ए लगा दिया यहाँ, एक ए लगा दिया, एक यहाँ, एक यहाँ। अब बताओ क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग? देखने में तो आपको क्या लग रहा होगा, अलग अलग है, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि सेम है या अलग? देखो पड़ोसी देखो आप, इस ए के पड़ोसी कौन कौन है? इस ए का पड़ोसी है ये ए और ये ए। ठीक है, इस ए का पड़ोसी कौन है? ये ए और ये बी। अब इनमें से सबसे अलग कौन है? उसी के पड़ोसी देख लो ना, तो सबके देखने के बजाय इस बी को देखो, बी के पड़ोसी कौन कौन है? ए और ए। और इस साइड बी का पड़ोसी कौन है? ए और ए। पड़ोसी सेम है, इसका मतलब ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इस ए के पड़ोसी एक ए है एक बी है, इस ए का पड़ोसी एक बी है एक ए है। ठीक है, तो सेम सेम एलिमेंट को हमने कंपेयर करना। तो क्या यहां भी ज्योमेट्री का कोई फर्क है? नहीं। यानी जब भी एक लिगेंड इंट्रोड्यूस करोगे एक्स्ट्रा, तो उस केस में भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको साफ कर दूं, बताओ, इसको हटा दूं? तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। ठीक है, दो केस देख लिए कि जब चारों एक जैसे हो शो नहीं करेगा, जब 3 एक जैसे हो और एक अलग हो तो उस केस में भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि एक्चुअल में शो करेगा, वो हमारा क्या है कि अगर 2 ए हो 2 बी हो। ठीक है, तो केस नंबर 1 मैं लेता हूं हमारा, इसको ना थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं ताकि ये हम अपना केस दिखे। ठीक है, चलो केस नंबर 1 हम लेते हैं कौन सा, Ma2B2। ये Ma2B2 तो समझते हो ना, M का मतलब क्या है, M इज मेटल, और जो A और B हैं दीज आर लिगेंड्स। अब A और B हैं यानी दो अलग अलग तरीके के लिगेंड हैं। एग्जांपल जैसे इसका एग्जांपल आपने ले लिया PtH2O2Cl2। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें 2 H2O है 2 Cl है। H2O की जगह NH3 ले लो, Cl की जगह NH3 ले लो, तो उस केस में भी आपका यही सेम एग्जांपल होगा। अब इसमें देखो कौन कौन से केस आ सकते हैं। ये हमारे पास कोई मेटल है, 4 बॉन्ड हमने बनाने हैं, यानी शुरू में हम स्क्वायर प्लेनर के केस ही देख रहे हैं। ठीक है, एक ये दूसरा है, तो इसमें 2 केस बन सकते हैं। कौन कौन से? पहला केस जब ये दोनों ऐसे लगे, मतलब 2 ए यहाँ 2 बी, और दूसरा केस ये 2 ए यहाँ ये 2 बी यहाँ। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग कैसे, मैंने बताई थी ना ट्रिक, क्या ट्रिक थी? पड़ोसी चेक करो, इस ए का पड़ोसी कौन है? इस ए का पड़ोसी एक ए है और एक बी है। ठीक है, इस ए का पड़ोसी कौन है? इस ए का पड़ोसी एक बी है एक बी है, यानी ये तो अलग आ गया ना अलग। इस ए को चेक करो, इसका एक पड़ोसी ए है और एक पड़ोसी बी है, यानी सेम ही बात है। इस ए को चेक करो, इसका एक पड़ोसी बी है एक पड़ोसी बी है, अलग आ गया। इस बी को चेक करो, एक पड़ोसी ए एक पड़ोसी बी। इस बी को चेक करो, एक पड़ोसी ए एक पड़ोसी ए। तो यहां पड़ोसी इस इधर वाले केस में पड़ोसी अलग अलग है, इधर वाले केस में पड़ोसी सेम है।
ठीक है। या फिर अब दूसरा तरीका, मतलब दूसरा एक और तरीका, यहाँ ये दोनों पास पास हैं, यहाँ ये दोनों दूर दूर है, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री का। तो इस तरीके से भी आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। यानी ये दो तरीके की ज्योमेट्री बनी। इसके अलावा कोई आप सोच पा रहे हो बताओ? इसके अलावा तो आई थिंक होगी नहीं। आप चाहो तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो। ये M है, यहाँ पे आप लगा दो A, यहाँ पे आप लगा दो A, यहाँ आप लगा दो B, यहाँ आप लगा दो B। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये और ये दोनों सेम। कैसे सेम है? A और A के बीच का एंगल चेक करो, 90 है। A और A के बीच का एंगल क्या है 90, यानी ये दोनों सेम ज्योमेट्री, बस थोड़ा रोटेट कर दी, तो वो हमने नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के आइसोमर आ सकते हैं। कौन से केस में? अगर आपका केस हो ये Ma2B2 और स्क्वायर प्लेनर, कंडीशन याद रखिए, स्क्वायर प्लेनर है और Ma2B2 है, उस केस में दो आइसोमर, एक ये और एक ये। अब इन दोनों के कुछ नाम है। नाम क्या है? जब एंगल मिनिमम हो, यानी वो दोनों पास पास हो, उसको बोलते हैं सिस, सिस, ठीक है, सिस आइसोमर। और जब दूर दूर हो तो उसको बोलते हैं ट्रांस। आई बात समझ? एक है सिस और दूसरा है ट्रांस। बताओ कोई दिक्कत? पास पास होंगे सिस, दूर दूर होंगे ट्रांस। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, ठीक है, बोल दिया कि इसके ये आइसोमर बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे इसके आइसोमर? ये पीटी आपने लिया, पीटी के 4 बॉन्ड होंगे, ठीक है, इधर भी पीटी के 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। यहाँ पे इन दोनों H2O को साथ साथ लगा दो और Cl को अलग अलग लगा दो। यहाँ इन दोनों H2O को दूर दूर लगाओ 180 डिग्री पे, और दोनों Cl को भी 180 डिग्री पे। तो जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा सिस, और जो नीचे वाला है ये क्या हो जाएगा ट्रांस, ठीक है। तो पहला केस समझ गए, जब Ma2B2 आ जाए तो उस केस में आइसोमर कौन कौन से बनेंगे और किस तरीके से बनेंगे? दो बनेंगे, कौन कौन से? एक है सिस और दूसरा है ट्रांस, ठीक है। यहां भी हमने बनाया सिस और दूसरा ट्रांस। पास पास है तो सिस, दूर दूर है तो ट्रांस। क्लियर? अब देखते हैं केस टू में क्या करो और क्या कर सकते हो। अब ऐसा तो कर नहीं सकते, जैसे हमने क्या किया, बी ऐड करते जा रहे हैं, पहले एक बी ऐड किया, फिर 2 बी ऐड किया, अब 3 बी ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा MaB3। अब ये हो या ये हो, बात तो एक ही है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरा क्या कर सकते हो, तीसरा लिगेंड ले आओ, ठीक है। दो के तो केस हो गए, अब तीसरा लिगेंड ऐड कर दो, यानी केस नंबर 2 आपका हो जाएगा Ma2BC, ठीक है। यानी 2 A है, एक B है और एक C है। तो इस केस में क्या बनेगा, बस बना के दिखा दूंगा आपका। ये M है, 4 बॉन्ड तो इसी तरीके से बनेंगे। पहले हम सारे स्क्वायर प्लेनर के देख रहे हैं, 4 तो इसी तरीके से बन जाएंगे। अब क्या करना है हमने, 2A, जो 2A है ना उसी पर फोकस कर लो। 2A को साथ साथ लगा दो, इन 2A को दूर दूर लगा दो, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। 2A को साथ साथ, 2A को दूर दूर। अब जो B और C बच गए उनको कहीं लगा दो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, A और A पास पास है, पास पास है तो वो सिस, A और A दूर दूर है तो वो ट्रांस। बात खत्म, ठीक है। पड़ोसी वाली ट्रिक से समझो तो, इस A का पड़ोसी कौन है, एक है A और एक है B, लेकिन इसका पड़ोसी एक है C और एक है B। पड़ोसी अलग अलग, यानी दोनों कंपाउंड अलग अलग, ठीक है। अब सेम सा पड़ोसी हो, सेम पड़ोसी हो तो सिस, सेम सिस ऐसे याद रख सकते हो। सेम पड़ोसी है तो सिस, अलग पड़ोसी है तो ट्रांस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिस और ये हो जाएगा ट्रांस, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपका सवाल आ सकता है कि ड्रॉ द आइसोमर ऑफ PT NH3 ClF, ठीक है, कुछ भी आ सकता है कि इसके आइसोमर बनाओ, ठीक है। आइसोमर बनाओगे तो कैसे बन जाएंगे, हम देख रहे हैं कि 4 का केस है, 4 के केस में हमें पता है कौन सा बनेगा, आपका सिस और ट्रांस बनेंगे। बना दो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। 2 NH3 पास पास, 2 NH3 दूर दूर, ठीक है। यहाँ Cl, यहाँ F, ये कहीं लगा दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, जो सेम सेम है उससे फर्क। सेम पड़ोसी है, देखो NH3 का सेम पड़ोसी है तो सिस,
और अलग पड़ोसी है तो ट्रांस। ठीक है, क्लियर है। अब इसी चीज को ना मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे जो हमने जब शेप पढ़ रहे थे वहां देखे था। देखो कौन सा केस कौन सा केस कौन सा केस स्टार्ट होते हैं यहाँ से। ये देखो, ये है आपका Ma2B2। कौन सा केस है? सिस का। ठीक है, दो पड़ोसी पास पास हैं, ये आप देखोगे हरे वाले दो पड़ोसी पास पास हैं तो वो सिस, लाल वाले दो पास पास हैं तो वो ट्रांस। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर शेप है। आप देखो 90 का एंगल है इनके बीच, ये देखो 90 का एंगल, हरे हरे सेम सेम के बीच 90 का एंगल यानी सिस, अलग अलग एंगल यानी मतलब 180 का एंगल यानी ट्रांस। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारा ट्रांस, ये आ गया Ma2B2 का ट्रांस। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे, इसमें ध्यान से देखोगे, हरे और हरे के बीच एंगल कितना है? 180, वो दूर दूर है तो वो ट्रांस। ठीक है, लाल और लाल के बीच एंगल कितना है? 180, यानी दूर दूर है तो वो ट्रांस। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांस Ma2B2। फिर एक अगला केस हमने पढ़ा, अगला केस कौन सा पढ़ा? अगला केस हमने पढ़ा ये बड़ा, दो सेम मतलब Ma2BC। इसमें क्या है? जो हरे हरे हैं, ध्यान से देखो, हरे हरे ये पास पास हैं तो वो, अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ ना, इसको क्या कर लेता हूँ, मैं एक और पेज बना लेता हूँ यहीं पे। करो मैंने एक सेकेंड मेरे को दे दो, इसको नीचे कैसे करेंगे? अरे भाई कैसे आता है ये? हाँ ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे इधर। इतनी खराब क्वालिटी क्यों आ रही है ये? और फिर इसको डुप्लीकेट कैसे करें? स्नैप टू लेफ्ट, ठीक है। न्यू विंडो, हाँ अब ठीक है। और इसको हम कर देंगे स्नैप टू राइट, ये हो गया। दूसरी विंडो कहाँ गई? ठीक है, ये दोनों खोल लिए हमने। और यहाँ सर्च करते हैं आइसोमेरिज्म इन 3D, ये आपका खुल गया ये वेबसाइट। हाँ, ये हमने कौन सा कोड खोला है? Ma2BC। ठीक है, जहाँ ए पास पास है, और दूसरा आप खोलते हैं जहाँ ये दूर दूर है, ये रहा। हाँ ये देखो, ठीक है। यहाँ अगर आप लाल लाल को देखोगे तो वो दूर दूर हैं, हरे हरे को देखोगे, यहाँ आप अगर आपके लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे देखोगे तो हरा और हरा एक दूसरे के पास हैं तो वो सिस हो जाएगा, और लाल जो कि सेम है हमारे, वो एक दूसरे से दूर हैं तो वो ट्रांस हो जाएगा। तो सिस और ट्रांस का कंसेप्ट आ गया समझ में? ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नोट्स पे। ठीक है, दो केस मैंने बता दिए, Ma2B2 और दूसरा कौन सा? Ma2BC। तीसरा केस बन सकता है, एक और लिगेंड ले आओ। कितने लिगेंड हो गए अब टोटल? 4, यानी अब की बार आपका केस आ जाएगा MABCD, चारों अलग अलग। ठीक है, MABCD चारों अलग। तो यहाँ क्या क्या हो सकता है देखो, सबसे पहले मैं बना लेता हूं मेटल, उसके केस। अब यहाँ वो जो मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया पड़ोसी वाला, वो काम आएगा। मेरा ए है, ए के पड़ोसी कौन कौन हो सकते हैं? ए के पड़ोसी हो सकते हैं बी और सी। ठीक है, दूसरा मैंने बनाया, ए के पड़ोसी और कौन हो सकता है? बी और सी तो हो सकता है बी और डी हो। ठीक है, फिर मैंने बनाया ए। अब ए के पड़ोसी और कौन बच गए? देखो, ए के पड़ोसी आपने बी सी लगा दिए, ए के पड़ोसी आपने बी और डी लगा दिए। अब ए के पड़ोसी कौन बच गए? सी और डी, तो एक ये बन जाएगा सी और डी। ठीक है, तो ये तीन तरीके के आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं किसके? MABCD, यानी चारों के चारों लिगेंड आपके अलग अलग, लेकिन शेप कौन सी होनी चाहिए? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, समझ गए? अरे ये मिट क्यों गया? यहाँ पे कौन बच गया? ए आ गया, बी सी आ गया, तो डी बच गया।
ठीक है। तो जब भी ऐसा केस आएगा, और हरियाणा बोर्ड में ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, कौन सा, यहाँ पे लिख देगा पीटी, और पीटी के साथ में एक दो सवाल मेरे को ध्यान नहीं है, वो एग्जैक्ट सवाल क्या था, पीटी वाला सवाल ये रहा, ये देखो पीटी वाला सवाल, इसको यही सोल्व करते हैं। इसका हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं, सवाल यही है, ड्रॉ दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। और HBSC 2026 में ही आया हुआ है, चारों अलग अलग हैं, तो चारों अलग अलग में कौन कौन से बन सकते हैं, यहाँ पीटी आएगा, पहले सेब बना लो, अब किसी भी एक को सिलेक्ट करो, हमने मान लिया सिलेक्ट कर लिया NH3, ठीक है। आज सुबह से बारिश हो रही है तो इस वजह से तबीयत थोड़ी डाउन है, तो रुमाल भी नहीं लेके बैठा मैं, खैर कोई नहीं। NH3 है। अब इसके पड़ोसी कौन कौन हो सकते हैं, इसके पड़ोसी हो सकते हैं Br और Cl, ठीक है। फिर हमने बनाया, फिर पीटी लेके आए, NH3 सेलेक्ट किया। अब इसके पड़ोसी कौन कौन हो सकते हैं, Br और Cl तो हो गए, अब हो सकता है Cl और Py हो। Py कौन है यहाँ पे, फिनाइल, ठीक है, Py। और जो बच गया, कौन बच गया, Br, वो यहाँ आ गया। तीसरा बन सकता है, वही NH3 है, कौन दो बच गए, आई थिंक Br और Py बच गए, Br और Py, Br और Py और Cl यहाँ पे। तो इस कंपाउंड के, ये जो आपको कंपाउंड दे रखा है जिसमें 4 अलग अलग लिगेंड हैं, 3 तरीके के आइसोमर बन सकते हैं। फिर से मैं यहाँ, ये मिट जाता है क्या, या मैं लिखना ही भूल जाता हूँ, चलो यहाँ Py, हाँ शायद लिखना ही भूल गया मैं, ठीक है। अब जैसे पुराने वालों के नाम थे सिस और ट्रांस, अब आप पूछोगे क्या इनके भी कुछ नाम है, नहीं ऐसा नहीं है, इनका कोई नाम नहीं है, बस यहाँ पे ज्योमेट्री अलग अलग हमें बना के दिखानी थी, वो हमने बना दी, ठीक है। तो 1 या 2 नंबर का या 3 नंबर का ये सवाल आता है, तो इस तरीके से आप बना दोगे। आई बात समझ, बताओ कोई डाउट इसमें, नहीं, चलो जी कर लोगे ना इस तरीके से, पीटी की जगह या NH3 Cl Br इनकी जगह कुछ और आ जाए, कर दोगे आप। तो ये सारे केस हमने देख लिया। अब इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, आप 5वां लिगेंड तो लेके आ नहीं सकते क्योंकि हमें 4 ही रखने हैं, ठीक है। और कोई सा केस आई थिंक इसमें बचता नहीं है, मैंने सारे कवर करा दिए और इनसे बाहर आएगा भी नहीं, ठीक है, ये भी मैंने ज्यादा ही करवा दिया आपसे। तो पहली शेप क्लियर, स्क्वायर प्लेन शेप क्लियर। अब अगली शेप है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल हो या लीनियर कॉम्प्लेक्स हो, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते ही नहीं, चाहे कितने भी होमोलेप्टिक हो, हेट्रोलेप्टिक हो, कैसा भी हो, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द यूनिडेंटेड लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम आर सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब क्या, मतलब समझते हैं अपनी दूसरी विंडो पे, साइड आ जाओ, ये रही, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं बैक और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पे आते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये रही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, लोड होने दो। अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है हमारी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँ, लिखने वाला पेन कहाँ गया, हाँ ये आ गया, एक बार दोबारा, ये ज्योमेट्री होगी, ठीक है। अब लिखते हैं इस पे, इसको बड़ा करते हैं, ये मैंने लिया, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, ये बीच में सेंट्रल एटम है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है और एक बॉन्ड यहाँ है, ये सारे के सारे बॉन्ड 3D में है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 109.5, पेन बहुत ज्यादा मोटा है, इसको पतला कर लो, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज 109.5, इन दोनों के बीच का जो एंगल दैट इज आल्सो 109.5, इन दोनों के बीच का जो एंगल दैट इज आल्सो 109.5। अगर मैं पूछूं कि इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा, वो भी 109.5 होगा। इसके और इसके बीच का एंगल, यानी ये वाला पूरा एंगल, ये एक्चुअल में ऐसे आपकी तरफ है ऐसे, तो उनके बीच का एंगल जो है वो 109 ही होगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। अब समझ गए ना, सारों के बीच में आपस में, यानी अगर इसके पड़ोसी की बात करूं, इसके कितने क्लोज पड़ोसी हैं बताओ मेरे को, यानी जो पड़ोसी इसके बिल्कुल पास है कितने हैं ऐसे,
2 हैं या 3 है, इसके ये और ये तीनों क्लोज पड़ोसी है सेम। इसके साथ भी 109.5 का एंगल, इसके साथ भी 109.5 का एंगल और इसके साथ भी 109.5 का एंगल। ठीक है, तो पड़ोसी सेम रहेंगे, हर बार पड़ोसी सेम रहेंगे, चाहे इन तीनों में से किसी को आगे पीछे लगा दो, पड़ोसी तो चेंज होंगे नहीं। अब पड़ोसी चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, चलो अब जैसे यहां देख लो, आप ये देख लो, ध्यान से देखोगे ना इसको, अगर ऊपर वाला सेलेक्ट करो तो ऊपर वाले से ध्यान से देखोगे आप। अब देखो ऊपर वाले से तीनों सेम एंगल पे, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के देखोगे, सेम एंगल पे है। ठीक है, सेम एंगल। तो टेट्राहेड्रल के केस में आ जाते हैं वापस हमारे नोट्स में। टेट्राहेड्रल के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होता। उसका रीजन क्या है? बिकॉज मेटल के रिस्पेक्ट में सारे लिगेंड सेम है। ठीक है, अब चाहे आप 4 अलग अलग तरीके के लगाओ, जैसे मान लिया ये कोई मेटल है, 4 बॉन्ड आपने लगाए, यहां मैंने ए लगाया, यहां मैंने बी लगाया, यहां सी लगा दिया, यहां डी लगा दिया। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना सकते हो आप? एम ए, यहां हो सकता है आप सी लगा दो, यहां आप डी लगा दो, यहां आप बी लगा दो। ठीक है, अब मैं आपसे वो पड़ोसी वाला कंसेप्ट पूछता हूं, इस ए का पड़ोसी कौन है? ए का पड़ोसी है बी सी डी, तीनों सेम पोजीशन पे हैं। ठीक है, इस ए का पड़ोसी कौन है? सी डी बी। भाई उसके पड़ोसी भी बी सी डी, इसके पड़ोसी भी बी सी डी, पड़ोसियों का कुछ फर्क पड़ा? पड़ोसियों का फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल के केस में चाहे कैसे भी लिगेंड हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। और लीनियर के केस में भी ऐसा है। लीनियर का मतलब कुछ इस तरीके से शेप आ जाए, एक साइड मान लिया ए है, एक साइड बी है, अब इसी को आप चाहो तो एक साइड बी लगा दो, एक साइड ए लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल भी आता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते, क्यों नहीं करते, उसका रीजन लिख दो। नेक्स्ट बारी है ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल में भी ऐसे ही करेंगे, एक एक लिगेंड इंट्रोड्यूस करते जाएंगे और देखते जाएंगे कितने तरीके का आइसोमर वो शो करते हैं। तो सबसे पहली बारी है जब होमोलेप्टिक हो, यानी Ma6 हो। अब मैंने ऊपर बताया था कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होंगे तो वहां आइसोमर शो नहीं होगा, यानी Ma6 है, आपने बनाया। पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल से बता दो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? यहाँ कोई मेटल होगी, ये 4 बॉन्ड होंगे कुछ इस तरीके से आपके सेम प्लेन में। ठीक है, ये 4 बॉन्ड हो गए सेम प्लेन में, एक बॉन्ड इसका ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड नीचे की तरफ। ठीक है, अब अगर पड़ोसियों की बात करो, इस बॉन्ड के पड़ोसी कौन होंगे? 1 2 3 4, क्योंकि चारों 90 के एंगल पे हैं। अगर इसके पड़ोसी ढूंढो, इसके पड़ोसी कौन कौन होंगे? 1 2 3 4, चारों 90 पे है। इससे देखो ये एंगल भी कितना 90, ये एंगल भी कितना 90, ये एंगल भी कितना 90, तो सारे 90 के एंगल पे हैं, और 90 के एंगल पे हैं तो सारे पड़ोसी। इसका पड़ोसी ढूंढो तो 1 2 3 4। ठीक है, यानी यहाँ पे कितने पड़ोसी देखने आपने? 4 पड़ोसी देखने हैं। ठीक है, अब अगर सारे के सारे एक जैसे हों, सभी के सभी क्या हों? एक जैसे हों, तो बताओ पड़ोसियों में कुछ फर्क आएगा क्या? इसका कुछ और बना सकते हो आप? नहीं बना सकते। इसका मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सॉरी यहाँ पे क्या नहीं शो होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। किसके केस में? Ma6 के केस में। अब वहां एक लिगेंड इंट्रोड्यूस करो, तब क्या हो सकता है? अब उसको कहीं लगा लो यार, उसके पड़ोसी सारे, जैसे मान लिया ये ए है, 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 मैं यहां लगा देता हूं बी को। अब बी के पड़ोसी कौन कौन है? 4 ए है बी के पड़ोसी। कौन कौन? इस बी के पड़ोसी ये है, ये है, ये है और ये। आपको देखो एरो ऐसे बड़ा लग रहा होगा, नहीं, वो एक्चुअल में अगर नीचे से आप देखोगे वो सेंटर में है, मेटल के नीचे है, वो मेटल के नीचे से चारों इस तरीके से हैं उसके। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, चारों बराबर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इस बी के पड़ोसी 1 2 3 4। अगर आप इस बी को यहां से उठा के कहीं और लगा दो, यहां से उठा के हम इसको लगा देते हैं एम, पहले तो सेम शेप बनाते हैं। ठीक है, अब आप अपनी मर्जी से कहीं भी लगा लो, मैं यहां लगा देता हूं। अब इसके पड़ोसी कौन कौन है भाई? अब इसके पड़ोसी हैं 4A, फिर से इस बी का पड़ोसी, एक तो ये ए, एक ये ए, एक ये ए और एक ये, सिर्फ ये इससे दूर है। ठीक है, तो इसके 4 पड़ोसी, चारों सेम, तो इसका मतलब इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है।
कहने की बात यह है कि अगर एक एक्स्ट्रा लिगेंड आता है तो उसको कहीं रख लो, ज्योमेट्री अलग नहीं बना सकते आप। ठीक है, इसको कर देते हैं साफ, ए बी सी को भी हटा देते हैं क्योंकि ये हम सिर्फ शेप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी ऑक्टाइडल शेप होगी। इसमें जो पहला केस बनता है कि आपके दो एक जैसे लिगेंड हो और चार एक जैसे लिगेंड हो। मैंने कही एक लिगेंड से, एक एक्स्ट्रा लिगेंड से फर्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट दो एक्स्ट्रा लिगेंड आपको लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या केस बन सकता है। पहला केस, ये कोई मेटल है, ठीक है, ये चार बॉन्ड है, ठीक है, ये है आपके एक सेम प्लेन वाले बॉन्ड, एक बॉन्ड है ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड है नीचे की तरफ। ठीक है, अब क्या करो, देखो इसमें जो ए है ना उसकी वजह से ज्योमेट्री में फर्क आएगा। कैसे आएगा, अगर एक ए को यहां लगा दो और दूसरे ए को लगाने के दो ऑप्शन है। कौन कौन से दो ऑप्शन है, या तो एक दो तीन चार, इन चारों में से किसी जगह पे लगा दो आप, क्योंकि चारों एक जैसी जगह है। इसके रिस्पेक्ट में ये जगह, ये जगह, ये जगह और ये जगह चारों कैसी हैं, सेम। ठीक है, तो इन चारों में से किसी एक पर लगा दो आप। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे ए, गुलाबी पेन था हमारा, ये लगा दिया यहाँ पे, तो बाकी सारी जगह पे कौन आएगा, बी। ठीक है, एक ऑप्शन क्या था कि उन चारों जगह में से किसी एक पे लगा दो। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको कर लेते हैं अब कॉपी, ये किया डुप्लीकेट, इसको उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, गुलाबी पेन, दूसरा ऑप्शन क्या था कि इन चारों में से किसी जगह मत लगाओ, जो एक जगह बच गई वहां लगा दो, यानी अपोजिट में यहां लगा दो, तो बाकी जगह पे कौन आ गया, बी। तो अब देखो दो ज्योमेट्री होगी ना, कैसे, इस ए का पड़ोसी कौन है, इस ए का पड़ोसी है 3b और 1a, 3b 1a। इस ए का पड़ोसी कौन है, 4b, तो पड़ोसी अलग अलग, यानी ज्योमेट्री कैसी है आपकी, अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ कौन से टाइप का आइसोमर होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो होगा, लेकिन उसकी भी टाइप हो सकती है, तो कौन सी है, अगर ये दोनों पास पास हैं, इन दोनों के बीच कम एंगल है, 90 का एंगल है, तो इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सिस। और दूर दूर है, देखो 180 का एंगल है, यहाँ 180 का एंगल है, दूर दूर है, तो ये कौन सा है आपका, ट्रांस। ठीक है, तो सिस और ट्रांस इस तरीके से हो सकते हैं, किसमें, Ma2B4 में। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा सा आपको 3D में भी दिखा देता हूँ। कहाँ है ये है यहाँ। ठीक है, हमें दिखाना है कौन सा, वो है भी या नहीं, इसमें देखना पड़ेगा भैया। हाँ ये रहा, एक तो ये है Ma4B2 और इसमें कौन सा नंबर था ये, 57, 58, ये रहा। ठीक है, आप देखो, ये देखो यहाँ ये जो लाल लाल है, पहले तो ना एक चीज समझो, एक चीज क्या समझानी है मेरे को समझानी है, एक सेकंड रुक जाओ बस, मेरे को समझानी है ये चीज। आप अगर इस बॉन्ड को देखते हो, इस बॉन्ड को, तो इस बॉन्ड से ये और ये चारों 90 के एंगल पे हैं, ध्यान से देखो, यही है ना, ये सेंटर में है आपका। दोबारा दिखाता हूं, कहाँ गया, इसको नहीं हटा सकते, इससे भी चारों, ये जो चारों हैं 90 के एंगल पे हैं। ठीक है, इस बॉन्ड से अगर आप इससे देखो तो ये और ये चारों कितने पे हैं, 90 के एंगल पे हैं और सेम डिस्टेंस पे हैं। तो अब हर बॉन्ड के चार पड़ोसी हैं और एक अलग है, टोटल 6 है ना, एक तो वो खुद, चार उसके पड़ोसी जो कि सेम पोजीशन पे है और एक अलग। ठीक है, अब उसी में फर्क करना है, अगर वो सेम सेम लगे, ये सेम सेम है, सेम सेम जगह पे है, पास पास है, तो ये आ जाएगा सिस, और वो दूर दूर है, 180 का एंगल है, तो वो आ जाएगा आपका ट्रांस। ठीक है, आई थिंक इसको समझने में इतनी ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, इसको कर देते हैं डिस्कार्ड। अब देख लो, थोड़ा सा 3D में रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ। देखो सेम सेम है और यहाँ ये दोनों दूर दूर है। ठीक है, ये देखो 90 का एंगल है इनके बीच और इनके बीच कैसा है, 180 का एंगल।
तो एक सिस है, जो पास वाले हैं वो सिस, जो दूर वाले हैं वो ट्रांस। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, कोई क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसमें क्या है, एक आपकी मेटल है, दो लिगेंड, चार लिगेंड, दो अलग टाइप के, चार अलग टाइप के। तो किस तरीके से बनाओगे? यहां आपने लिया Fe, सबसे पहले बनाएंगे इसकी ओक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाई इसकी ओक्टाहेड्रल शेप, और ये यहाँ ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना यार, दोबारा बनाओ। Fe है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। अब इनको इस तरीके से मिला दो। ठीक है, अब एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड नीचे की तरफ। ठीक है, और फिर करते हैं इसको डुप्लीकेट, और इसको उठा के यहाँ। ठीक है, अब मेन जो आपका काम करेगा वो कौन काम करेगा? NH3। अगर वो दोनों NH3 पास पास हैं तो वो हो जाएगा सिस। थैंक यू, आज तो बिना कहे भाई ने पानी दे दिया मेरे को। और अगर वो दोनों NH3 दूर दूर हैं तो वो ट्रांस। ठीक है, बाकी जगह आपने क्या लगा देना है? Cl। ठीक है, यहाँ भी Cn, 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 Cn। ठीक है, ये अगर सिस है आपका, ये सिस है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आई थिंक आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। चलो, इस टाइप का सवाल हो गया। नेक्स्ट केस है कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है लेकिन लिगेंड टोटल 4 है। कैसे हो सकता है जी ऐसा? ऐसा तब हो सकता है अगर दो लिगेंड दो दो लोन पेयर दे दें। मतलब जैसे ये है कि एक है X जो कि एक लोन पेयर देगा, तो ऐसे कितने ले लिए? 2। तो यानी 2 लोन पेयर तो इनकी वजह से हो गए, और 2 ले लिए हमने डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट, तो डाइडेंटेट के केस में होगा 2 बॉन्ड एक ही लिगेंड बनाएगा। डाइडेंटेट का मतलब क्या? यही तो है कि 2 बॉन्ड एक ही लिगेंड अगर बनाए तो उसको बोलते हैं डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो ये कैसा होगा देखते हैं। तो इसमें 2 केस कौन कौन से बनेंगे, बनाते हैं। सबसे पहले वो चीज तो सेम रखनी है आपने। कौन सी? ये मेटल, अरे रे रे रे, ये मेटल लिया, इसके ये 4 बॉन्ड बनाए, ये आपके प्लेन वाले बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड आपका नीचे की तरफ। ठीक है, ये बन गया। इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट, यहाँ आ गया ये। ठीक है, अब क्या करना है? हमने x2 लगाना है। देखो मैंने बताई, जो 2 वाला है ना वही खेल करेगा आपका। 2 वाला कौन है? x। तो x को अगर आप यहां लगा दो इस तरीके से, पेन नहीं चला, x को यहां पास पास लगा दिया, x को हमने दूर दूर लगा दिया। ठीक है, अब बाकी जगह पे क्या बचेगा? बाकी जगह पे आएगा L2। ठीक है, ये जो LL लिख रखा है इसको कैसे लगाएंगे? देखो, ये एक ऐसा लिगेंड है जो कि 2 बॉन्ड पे एक साथ जुड़ा हुआ है। तो मान लिया कोई लिगेंड है x की जगह, मतलब इसी को आप चाहो तो इस तरीके से लिख लो, MX2Y2। ठीक है, और जो Y है दैट इज डाइडेंटेट। ठीक है, डाइडेंटेट है वो। तो कैसे आएगा वो? वह इस तरीके से आएगा, यहाँ पे Y बीच में लिख दो Y, और 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड इसके साथ लगा दो, एक बॉन्ड इसके, ऐसे दिल सा बना दो। यानी ये दोनों बॉन्ड किसके साथ लगे हुए हैं? Y के साथ। और 2 बॉन्ड कौन से बच गए? ये वाले। यहाँ बीच में आप Y लिखो, और ये बॉन्ड भी Y के साथ, और ये बॉन्ड भी Y के साथ। इस तरीके से दिल सा बना दो, तो ये आपका बन जाएगा कैसा? डाइडेंटेट लिगेंड। और इसमें दिल कैसे बनेगा? ये 2 बॉन्ड खाली है तो यहाँ Y आ गया, ये 2 बॉन्ड खाली है तो यहाँ Y आ गया, और फिर बना देंगे अपना दिल। ठीक है, ये बना दिया हमने दिल। तो इस तरीके से 2 कंपाउंड बन गए। अब अगर पास पास है तो वो कौन सा हो गया? सिस, और दूर दूर है तो वो कौन सा हो गया? ट्रांस। बस सिंपल। ठीक है, मेन तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कौन सा है? सिस और ट्रांस का ही खेल है। ठीक है, हो जाएगा। अब सवाल देखो, एग्जाम्पल किस तरीके से आएगा। जैसे एग्जाम्पल है ये रहा, PtCl2En2। अब En कैसा है? डाइडेंटेट है, यानी वो एक साथ 2 बॉन्ड पे जुड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप Pt लोगे, Pt के बनाओगे टोटल 6 बॉन्ड। 6 क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ठीक है,
आई थिंक आपको ये आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो भाई कमेंट कर दो बढ़िया प्यारा सा कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पानी है। ठीक है, एक बॉन्ड आपका ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड आपका नीचे की तरफ। ठीक है, और फिर इसको कर लेंगे हम डुप्लीकेट, इसको कर लिया डुप्लीकेट। ठीक है, अब क्या करना है, मेन खेल किसका है आपका, Cl का, क्योंकि वो दो है। तो एक बार Cl पास पास लगा दो, इन चारों में से किसी जगह पे लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये चार हमारी पोजीशन है, 1 2 3 4, चारों में से किसी एक जगह पे लगा दो, वो उसका पड़ोसी ही होगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है इन Cl को दूर दूर कर दो, और जो बाकी जगह बच गई वहां पे लगाना है En 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 En। ठीक है, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से दिल सा बना दो। ठीक है, ये दिल सा शो करता है कि आपका किस तरीके का लिगेंड है, वो डाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, अब देखो EN भी पास पास है, EN भी पास पास है, और पास पास वाले में कौन सा होता है, सिस, और EN दूर है, तो वो कैसा हो गया, ट्रांस। ठीक है, तो हमारा ये केस भी हो गया। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, अब ओक्टाहेड्रल के केस में बहुत सारे केस हो सकते हैं। बहुत सारे कैसे, कि जैसे हमने तो यहाँ कितने लिगेंड लिए हैं फिलहाल, दो, हो सकता है तीसरा भी आ जाए, हो सकता है चौथा भी दूसरा आ जाए, हो सकता है पांचवा दूसरा आ जाए, हो सकता है 6 के 6 दूसरे। अब जब 6 के 6 दूसरे होंगे ना, तो उस केस में आपके 6 7 आइसोमर तो उसी के बन जाएंगे। सारे हमने नहीं सीखने हैं, जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में दिए हैं सिर्फ उनको आपने सीखना है। ठीक है, तो उसमें 4 वाले में तो आसान था, 4 वाले में तो हमने सारे केस देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 6 वाले में आपने सिर्फ 3 केस ही देखने हैं। 3 केस कौन कौन से, एक तो ये Ma2B4 का, और इसी का दूसरा है कि अगर डाइडेंटेट लिगेंड आ जाए। ठीक है, और अब एक तीसरा आ गया, तीसरा कौन सा, ये है आपका Ma3B3, यानी तीन, तीन के केस में M, पेन ले लेते हैं, ये Ma3B3 का केस। ठीक है, तो इस केस में कैसे होगा। अच्छा, ये अगर देखने की कोशिश करें 3D में, कितना टाइम हो गया लेक्चर का, 45 मिनट, क्या बात है, थोड़ी देर और लगेंगी बस। ठीक है, क्योंकि ये मेन एक बार ऑप्टिक, ये आपका ज्योमेट्रिकल निकल गया, फिर तो अगले आसान है। ये रखा है क्या केस डाइडेंटेट का, देखना पड़ेगा, ये मैंने नहीं देखा डाइडेंटेट का केस। डाइडेंटेट डाइडेंटेट डाइडेंटेट, नहीं, इसमें डाइडेंटेट के केस नहीं दे रखे, तो वो वैसे ही समझने पड़ेंगे आपको। ठीक है, वैसे आप ढूंढ लेना, अगर आपको मिल जाए तो, क्या पता दे भी रखे, मेरा ध्यान नहीं जा रहा। वैसे अलग अलग ही है, डाइडेंटेट के नहीं है इसमें, हाँ नहीं है, डाइडेंटेट के नहीं है। ठीक है, तो वैसे समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, इतनी कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। अरे अरे, साइड हो, तू आ जा। ठीक है, अब अगला केस ये है, जैसे सिस और ट्रांस आए ना, अब दो और आ जाएंगे, बस वो आपने देखने। Another type of geometrical isomer occur in octahedral coordination entity of type Ma3B3, जैसे ये एक एग्जांपल दे दिया, इसके अलावा कुछ भी एग्जांपल हो सकता है जहां 3 लिगेंड अलग, 3 लिगेंड अलग। ठीक है, if 3 donor atom of same ligand occupy adjacent position at the corner of octahedral face, यानी 3 कॉर्नर पे आ जाए, कॉर्नर क्या आएगा बताएंगे, 3 पास पास के कॉर्नर पे वो आ जाए, यानी तीनों आस पास हो, तो उस केस में वो कहलाएगा फेशियल आइसोमर। और अगर वो तीनों कहाँ जाए, वहन दी पोजिशन अराउंड दी मेरिडियन, मेरिडियन, मेरिडियन का मतलब प्लेन पे। ठीक है, जो प्लेन होता है हमारा, अगर वहां उस प्लेन में आ जाए तो उसको बोलते हैं मेरिडोनल या फिर मर आइसोमर। ठीक है, तो एक तो हो गया फेस या फेशियल आइसोमर, दूसरा है मेरिडोनल या फिर मर आइसोमर, फेस मर। ठीक है, फेस और मर। ठीक है, ये कैसे कैसे होंगे समझो। ये कोई हमारी मेटल थी, पहली बात तो 6 बॉन्ड बनाओ आप, 6 बॉन्ड हमने बनाए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये नहीं नहीं नहीं, ये बॉन्ड इस तरीके से आ जाएगा, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड आपका नीचे की तरफ। ठीक है,
और फिर कर लेते हैं इसको कॉपी, यहाँ गए, इसको किया डुप्लीकेट, थोड़ा सा बड़ा कर ले क्या, ये ठीक है, अब ठीक है, इसको ही बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, रिसाइज। अब ध्यान से समझो, अगर वो तीनों एक साइड के कॉर्नर पे आ जाए, जैसे मान लिया एक यहाँ, एक यहाँ और तीसरा कॉर्नर उधर यहाँ लगा दो, मतलब यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो। अब इधर लगाने में क्या है, अच्छे से दिख जाएगा हमें, ठीक है। तो ये तीन आ गए ना एक साथ। अब अगर आप इसको देखो, ये एक प्लेन सा बन गया हमारा, ये इस ऑक्टाहेड्रल का एक फेस बन गया, ये वाली चीज, ठीक है। ये जो है एक फेस बन गया कॉर्नर पे लगाने से, ऑक्टाहेड्रल का फेस, ठीक है। एक फेस बन गया, ऑक्टाहेड्रल के कितने फेस है, 8, यानी 8 कॉर्नर, तो उनमें से एक फेस बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर, ठीक है। वहीं पे अगर आप इनको इस प्लेन में लगा दो, यानी ए और ए, यानी यहां लगाने की बजाय आपने यहां लगा दिया, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एक प्लेन बन गया, ठीक है। ये बन गया आपका एक प्लेन, इसको बोलते हैं मेरीडोनल आइसोमर। बाकी जो बच गए वो तो यहां आ जाएंगे, बी बी बी, बी वाला भी ऐसे ही होगा, बी वाला भी ऐसे ही होगा, मतलब ऐसे ही वो फेस बनाएगा, जैसे यहाँ भी बी बी और बी, यहां जो फेस बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ऐसे, अरे रे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये फेस बन गया, मतलब एक इधर का फेस एक उधर का फेस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बनते हैं तो इसको बोलेंगे फेशियल आइसोमर और मेरीडोनल या फिर मर आइसोमर। मर आइसोमर समझ में ना आए तो मर आइसोमर, ठीक है। इसी चीज को 3D में दिखाता हूं तब बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कॉर्नर पे लग जाए तो फेशियल, और अगर प्लेन में लग जाए तो मेरीडोनल। चलो जी, यहाँ जाते हैं, फेशियल और मेरीडोनल हमने ढूंढ लिए। पहले तो ऑक्टाहेड्रल, ये रहे ऑक्टाहेड्रल के केस, एक तो ये रहा आपका, ये रहा, और इसमें अगर हम देखें कौन सा खोला हमने, ये फेस, ठीक है, ये फेस, और यहाँ पे हम खोलेंगे ये मर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले हम बात करते हैं लेफ्ट वाले की। लेफ्ट वाले में देखो 3 कॉर्नर है ना, ये आसपास के 3 कॉर्नर हैं, ये 3 कॉर्नर है, ध्यान से देखो ये 3 कॉर्नर, तो ये 3 कॉर्नर मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एक फेस बनाते हैं, और इस फेस की वजह से क्या कहलाएगा, ये फेशियल आइसोमर। और ये अगर इन 3 को आप देखो, ये 3 सेम प्लेन में है ना, देखो यहाँ आप देखो सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है, तो ये एक प्लेन बनाएंगी, और इस प्लेन की वजह से ये कहलाएंगी मेरीडोनल आइसोमर, ठीक है। देखो अब अगर इसी चीज को मैं लिखना चाहूं, ये बड़ी स्क्रीन हो जाओ या, यहाँ देखो ये और ये, इन तीनों ने मिलके क्या बनाया है, एक फेस बनाया है, ये एक फेस बनाया है। थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो, ये बनाया है एक फेस, तो ये हो जाएगा आपका फेशियल आइसोमर। और यहाँ इन तीनों ने मिलके एक प्लेन बनाया है, ये एक प्लेन है। प्लेन का मतलब एक कागज लो, अगर वो कागज में से सारे बॉन्ड पास हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्लेन। वैसे तो प्लेन ये भी है, बट यहाँ पे वो सबके बीच में, मतलब क्या बोलते हैं यार, वो सेंटर वाला प्लेन नहीं है, कुल मिला के ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मेरीडोनल की स्पेलिंग क्या है, DIONL, ठीक है। ये स्पेलिंग देख लेना मेरीडोनल की क्या आएगी, समझ गए। और थोड़ा सा और देखता हूँ अगर मैं इसमें मिल जाए तो, कैसे कट करेंगे इसको यहाँ से, हाँ इसमें नहीं 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 नहीं, ये खोल लेते हैं एक बार, अच्छा इसको बड़ा करते हैं। देखो यहाँ पे ये दिखा रखा है, यहाँ नहीं दिखा रखा, चल मतलब समझ गए ना आप। देखो अगर सेम प्लेन में है तो वो मर, और अगर वो कॉर्नर बना रहे हैं तो वो आपका
कैसा हो जाएगा, हाँ यहाँ देख लो, प्लेन बना रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका मेरीडोनल, और अगर फेस बना रहे हैं तो फेशियल। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में ये 3 केस ही हमने देखने हैं, जहां पे पहला केस था आपका सिसोरमर का, दूसरा केस भी सिसोरमर का है, बस उसमें डाइडेंटेट आ गए, और तीसरा केस है आपका फेशियल और मेरीडोनल का, जहां पे MA3B3 का जिक्र है। सवाल देखो अब, ठीक है, सवाल कह रहा है कॉम्प्लेक्स MX6, ठीक है, यानी होमोलेप्टिक और एक लिगेंड डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यस, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है कि हाँ बिल्कुल सच भी है, क्योंकि ये दोनों आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाते, पोजीशन अलग अलग आएंगी नहीं, ज्योमेट्री अलग बनेगी नहीं, ज्योमेट्री अलग नहीं बनेगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे, और ये बात हमने यहाँ लिख भी रखी है, ये रहा, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो इसका मतलब असर्शन ठीक है। दूसरा है रीजन, रीजन क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट शोन बाय कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अरे ये किया तो, ये तो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का आइसोमर, ऊपर भी किया तो यहाँ भी किया तो, कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो किया जाता है 6 के द्वारा, लेकिन बस किसके द्वारा शो नहीं किया जाता, इन 2 के द्वारा। इन 2 के अलावा अगर कोई केस आता है तो शो करेगा, यानी ये गलत है ये सही है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर C लगा दोगे। ठीक है, ये हमने कर ही लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने बनाने हैं। अब यहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे। देखो अगर मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन करवा दूं, यहाँ करवा देता हूँ साइड में, ठीक है, क्या हुई IC के क्विक रिवीजन। ठीक है, क्विक रिवीजन में हमसे देखेंगे, एक तो होमोलेप्टिक में, टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल, और तीसरा प्लेनर में। इन तीनों में आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की, स्क्वायर प्लेनर, तो इसमें हमने कौन कौन से ध्यान रखने हैं, इसमें हमने ध्यान रखने हैं MA2B2 का, हमने ध्यान रखना है MA2BC का, और हमने ध्यान रखना है MABC का। ठीक है, तो इन दोनों में तो क्या बनेगा, सिस ट्रांस बनेगा, और इसके 3 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, वो पड़ोसी के हिसाब से, जैसे एक का पड़ोसी BC हो सकता है, ठीक है, ABCD, D भी आएगा ना, ABCD। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर के। टेट्राहेड्रल होता है नहीं, फिर आता है ऑक्टाहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में कौन कौन से ऑक्टाहेड्रल में आता है आपका, एक तो MA2B4 या A4B2, जैसा भी आपका मन करे, एक आता है आपका MA2 और BB2, ठीक है, और तीसरा केस MA3B3। ठीक है, इन दोनों में तो कौन सा बनेगा, सिस और ट्रांस बनेगा, बिकॉज ऑफ A2। ठीक है, बाकी 2 के हिसाब से देख लेंगे, और इसमें बनेंगे एक तो फेशियल और एक मेरीडोनियल। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड रुमाल लेके ही आ जाता हूँ मैं, वेट करो 1 सेकंड रुक जाओ बस। और बिना बात आपको मास्टर सनकता दिखाई देगा, बढ़िया नहीं लगेगा वो। ठीक है, तो इसका बढ़िया अपना जापता ही कर लो। चलो जी, तो ये हो गया, ये क्विक रिवीजन है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इससे अलावा कुछ भी नहीं है आपका कौन से आइसोमर में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। ठीक है, अब बस हमने कंपाउंड की पहचान करनी है कि इनमें से वो कंपाउंड कौन सा है, और उसके हिसाब से उसका आइसोमर बना देंगे। तो जैसे पहला था आपका PTCl2En2, जहां भी आपका डाइडेंटेट आ जाए, डाइडेंटेट के केस में कौन कौन से आते हैं डाइडेंटेट में, बताओ, डाइडेंटेट में En आ सकता है, C2O4 आ सकता है, और बस 2 ही आ सकते हैं। इन दोनों में से अगर कोई सा, मेन तो En ही आता है, En आ जाए तो उस केस में आप देख लोगे कि कौन सा आइसोमर बनेगा। अब जैसे ये है, ये बनाओ, इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, ठीक है, CR। दूसरी बात होमोलेप्टिक है, अब होमोलेप्टिक है तो क्या आइसोमर आ जाएंगे,
बताओ आइसोमर होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर? तो यहाँ पे आंसर होगा नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, और रीजन क्या है? क्योंकि ये कैसा है? होमोलैप्टिक। ठीक है, और अगर इसकी कोई शेप बनाने को बोल दे तो कैसे बनेगी? Cr 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड नीचे की तरफ। अब हमने क्या करना है? C2O4 लगाने हैं। तो C2O4 की खास बात है कि वो कैसा है? डाइडेंटेट है, यानी दो बॉन्ड पे एक C2O4। C2O4 इन दो पे आ गया, इन दो पे C2O4 आ गया, और इन दो पे C2O4 आ गया, और फिर दिल बना देंगे अपना। ये बन गया दिल। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके अलावा और कोई ज्योमेट्री पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका नहीं बनेगा। नेक्स्ट है ये कौन सा केस है? ये मेरे को ऐसा लग रहा है MA3B3, वो केस है ना, MA3B3। आप बना लोगे MA3 फेशियल और मेरिडोनल, कौन सा? ये वाले। ठीक है, एक बार कॉर्नर पे लगा दो और एक बार सेंटर में लगा दो। ठीक है, बना दूंगा, बना लोगे यार खुद। ये हो गया M, ये कौन सा केस है? MA2B4। ठीक है, ये कौन सा केस था? MABCD। ठीक है, चारों लिगेंड अलग अलग। अब हो सकता है आपका सवाल आ जाए कि सर ऑक्टाहेड्रल में सारे अलग अलग आ जाए तो क्या होगा? तो नहीं आएगा, पहली बात तो नहीं आएगा, और आ जाए तो फिर पड़ोसी के हिसाब से, ए का पड़ोसी, ए के अलग अलग पड़ोसी आ सकते हैं, तो वो सारे बना दोगे आप। फिर बी के पड़ोसी अलग अलग आएंगे तो 15-20 बन जाए शायद। ठीक है, तो वो आएगा ही नहीं। अब देखो, हमने स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म, इसी में बहुत टाइम लगना था, बाकियों में इतना टाइम नहीं लगेगा। बाकी अब देखना बहुत 10-15 मिनट में सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर हमने स्टार्ट किया था, जहां पे क्या होगा? बॉन्डिंग सब में सेम होगी, बस बॉन्डिंग के अंदर जो आपका पोजीशन है लिगेंड की वो अलग अलग आएगी। उसमें ज्योमेट्रिकल देख लिया, अब बारी है ऑप्टिकल की। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर होते क्या है। ज्योमेट्रिकल तो हो गया कि जिसकी ज्योमेट्री अलग अलग हो, अब बारी है ऑप्टिकल आइसोमर की। कंपाउंड विच रोटेट द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब बात है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। देखो, अगर हम नॉर्मल लाइट की बात करें, नॉर्मल लाइट, ठीक है, तो नॉर्मल लाइट के अंदर क्या होता है? मान लिया ये कोई एक लाइट का सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। तो इससे चारों तरफ आपकी लाइट जाएगी। ठीक है, जैसे हमारा सन है, सन से चारों तरफ लाइट जाती है, तो वो एक नॉर्मल लाइट का सोर्स है। इसको बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट। ठीक है, लेकिन अगर इसी लाइट को आप एक सिंगल डायरेक्शन दे दो, यानी लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की क्या खास बात होगी? ये आपकी होगी यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे PPL। तो जहां भी मैं PPL बोलूं उसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लेन पोलराइज लाइट। और इसको शो कैसे करते हैं? जैसे ये डायग्राम बनाया आपने, इसको शो करते हैं हम, एक तो इसको हटाओ यार, हाँ अभी अच्छा लगेगा। इसको शो करते हैं, यूनी डायरेक्शन है तो किसी भी एक डायरेक्शन में लाइट होगी। एक डायरेक्शन में वो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन अलग होती है और लाइट की डायरेक्शन अलग होती है, तो ये एक डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, आपने वो देखा है एक रील आती है जिसमें लैपटॉप की स्क्रीन होती है या फोन की स्क्रीन होती है, एक अगर स्क्रीन को एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट करो तो ही वो स्क्रीन दिखती है, अदरवाइज वो स्क्रीन नहीं दिखती। तो वो कमाल किसका है? प्लेन पोलराइज लाइट का। यानी वो जो स्क्रीन बनी हुई है वो PPL है, एक ही डायरेक्शन में है, और अगर उसी डायरेक्शन में दूसरी स्क्रीन कोई आएगी तो ही वो हमें एक्चुअल में दिखाई देगी, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगी। तो ये कमाल किसका है? प्लेन पोलराइज लाइट का। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में बात की। अब अगर मान लिया हमने एक किसी भी कंपाउंड में, जैसे मान लिया ये गिलास ही लिया, कांच का गिलास, इसमें भर लिया कोई भी कंपाउंड, पानी के अलावा कुछ भी भर लिया कंपाउंड। अब यहां से आपने प्लेन पोलराइज लाइट भेजी, ठीक है, अब इसके थ्रू पास होगी, वो इस साइड आएगी।
अब अगर इस लाइट की डायरेक्शन रोटेट हो जाए, चेंज हो जाए, जैसे मैंने यहाँ डायरेक्शन क्या बनाई है, यहाँ मैंने डायरेक्शन बनाई है उसकी वर्टिकल, अब वर्टिकल से अगर वो रोटेट हो जाए थोड़ी सी भी, तो उस वो जो सब्सटेंस होगा जो मैंने गिलास में लिया है वो कैसा सब्सटेंस होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी जो लाइट की डायरेक्शन को बदल सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकल का मतलब लाइट से ही है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्टिकल का मतलब कहां किससे है, लाइट से। समझ गए पीपीएल का मतलब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, आगे भी काम आएगा जब हम 6th चैप्टर करेंगे ऑर्गेनिक का, वहां भी इस पीपीएल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो यहां समझ लोगे तो अच्छा। अब देखो रोटेट होगी ये डायरेक्शन, अब रोटेट होगी तो कितनी डायरेक्शन होती है, अगर मैं आपको कहूं कि एक चक्कर लगाओ, चक्कर का मतलब जहां खड़े हो वहीं घूम जाओ, कितने तरीके से घूम सकते हो, तो आपके होंगे दो तरीके, कौन से, या तो आप खड़े खड़े अपने लेफ्ट की तरफ घूम जाओगे या अपने राइट की तरफ, यानी या तो क्लॉकवाइज और या फिर एंटी क्लॉकवाइज, यही दो होते हैं। रोटेशन के बारे में जब भी बात होती है तो दो ही तरीके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, एक वो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, ठीक है। तो देर आर टू फॉर्म्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, उनके नाम क्या है, एक को बोलते हैं डेक्स्ट्रो जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक का नाम है लीवो जिसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दो डायरेक्शन हो सकती है रोटेशन की, उसके हिसाब से ही दो फॉर्म हो सकती हैं, एक है डेक्स्ट्रो और एक है लीवो, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन दे रोटेट दी पीपीएल इन, ये एक मतलब डिवाइस होता है जहां पे वो लाइट का हम चेक करते हैं रोटेशन को, जो डी है वो राइट की तरफ या फिर क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्या हो गया क्लॉकवाइज, और एल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर दे कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, आपके राइट की तरफ, ये आप हो, ये आपका राइट, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, तो आपके राइट की तरफ रोटेट कर दे तो वो कैसा कहलाएगा, डी यानी डेक्स्ट्रो, और अगर वो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे तो वो कैसा कहलाएगा, लीवो यानी एल, ठीक है। कैसे, जैसे मान लिया ये मान लिया हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है, इस ये भर दिया हमने कुछ भी इसमें मिक्स करके, यहां से क्या किया हमने पीपीएल को भेजा, पीपीएल मतलब ये आपकी यूनिडायरेक्शनल लाइट, ठीक है। अब जब ये बाहर आई तो तीन चांस या तीन आंसर हमें मिल सकते हैं, तीन आंसर कौन कौन से, सबसे पहला तो जैसी की जैसी है वैसी की वैसी आ गई, ठीक है। दूसरा वो हो सकता है थोड़ी सी इधर मुड़ जाए, थोड़ी सी क्या कितनी भी मुड़ सकती है इस तरीके से, और तीसरा केस हो सकता है वो इधर मुड़ जाए, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, और ये जो दोनों हैं दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब इसमें भी जो ऊपर वाला है राइट साइड में मोड़ी है तो दैट इज डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरे वाला है लीवो जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। आई थिंक डेक्स्ट्रो और लीवो का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, सेम कंपाउंड के दो आइसोमर हो सकते हैं, हो सकता है एक आइसोमर उसको इस साइड रोटेट करे तो दूसरा ऑटोमेटिक कौन सी साइड में रोटेट करेगा, दूसरी साइड में, यानी ये जो डेक्स्ट्रो और लीवो है ये आपस में क्या कहलाते हैं, ये आपस में ये दोनों कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे आपके ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। जब दो कंपाउंड सेम हो, बस फर्क क्या हो, एक क्लॉकवाइज रोटेट करता हो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हो, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। ऐसा कब हो सकता है, तो देखो ऑप्टिकल आइसोमर जो है आर मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट सुपर इम्पोज ऑन वन अनदर, यानी ऐसी मिरर इमेज जो एक दूसरे के ऊपर ना रखी जा सके, उनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ये मतलब एक ट्रिक है निकालने की, 6th चैप्टर में अच्छे से सीखोगे, मतलब कैसे सीक्वेंस वाइज, जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर शो करेगा, लेकिन क्यों करेगा, एक्चुअल रीजन तो डी ट्रांजिशन है, लेकिन हमने एक आइडिया लगा दिया जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कलर शो करेगा। तो ऐसे ही अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल
नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है किसी भी कंपाउंड की, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, और इनको बोलते हैं इनएंसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर का ही दूसरा नाम क्या है? इनएंसोमर। ठीक है, अब सुपर इम्पोजिबल का मतलब समझो। जैसे मैंने एक लेटर लिखा मेरा नाम का, फर्स्ट लेटर ए, इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, अरे गंदी लग रही है, ऐसे बनेगी। ठीक है, अब अगर आप इस ए को उठा के यहां रखो तो देखो सुपर इम्पोज होगी ना एक दूसरे के ऊपर, सुपर इम्पोज होगी, इसका मतलब ये सुपर इम्पोजिबल है। दीज आर सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, वहीं अगर मैं दूसरा लेटर लूं, कोई बी मैंने लिया, ठीक है, अब बी की मिरर इमेज बनाते हैं। बी की मिरर इमेज कैसे बनेगी? जो लेफ्ट वाला डंडा है वो मिरर के उस साइड में दूर, और ये ऐसे। अब अगर आप इसको उठा के यहां पेस्ट करना चाहते हो, क्या सुपर इम्पोज हो रही है? नहीं हो रही ना, अलग अलग है। इसका मतलब दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल है दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, और जो सुपर इम्पोजिबल है दीज आर क्या? नॉन या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो हमें बस कंपाउंड की शेप बनानी है, उसकी मिरर इमेज बनानी है। अगर सुपर इम्पोजिबल है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, और मिरर इमेज अलग आ गई तो वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अब उन दोनों में से कोई सा एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लिवो। जैसे इसमें से मान लिया ये डेक्स्ट्रो है और ये लिवो है, कुछ भी हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। हो सकता है इधर वाला डेक्स्ट्रो उधर वाला लिवो, वो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा हमें। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन है, मोलिक्यूल और आयन दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड आर कॉल्ड कायरल। कभी कभार ये वर्ड आएगा कायरल, कायरल का मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल का दूसरा नाम क्या है? कायरल। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नाम क्या है? कायरल। ठीक है, अब बना के देखते हैं। जैसे पहला है आपका ये COEN3, इसका हमने क्या करना है? ऑप्टिकल आइसोमर बनाने हैं। बनेंगे या नहीं पहले तो वही देखेंगे। ऐसे सवाल आता है कि क्या ये फलानी चीज ऑप्टिकल आइसोमर शो करती है, तो क्या करोगे? उसका स्ट्रक्चर बनाओगे और फिर उसकी मिरर इमेज बना के देख लोगे। ठीक है, तो जैसे पहले ये है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, तो कैसी शेप बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। तो बनाओ CO, एक बॉन्ड, ये आगे हो गया आपके 4 बॉन्ड। ठीक है, 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड नीचे की तरफ। ठीक है, एक तो मैं ये छोटे छोटे बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। पहली बात तो रीसाइज थोड़ा सा, और फिर इसको डुप्लीकेट नहीं सॉरी, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब लगाना है EN, और हमें पता है EN कैसा है? डाइडेंटेट है, यानी 2 बॉन्ड की जगह एक आएगा। तो यहाँ आ गया EN, अरे रे रे, एक EN यहाँ, ये दोनों कवर हो गए। एक EN यहाँ, ये दोनों कवर हो गए। एक EN यहाँ, ये दोनों कवर हो गए। ठीक है, तो ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो नीचे वाला EN है आपको पतला सा दिख रहा होगा, ये पतला नहीं है, ये एक्चुअल में दूर है हमसे, इसलिए वो छोटा दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो इसका बड़ा, इसको बड़ा बना सकते हो, लेकिन छोटा ठीक है। ठीक है ना, वो 3D आपको फील देता है। फिर अब क्या करना है? मिरर इमेज बनानी है इसकी। मिरर इमेज कैसे बनेगी भैया? ये लिया हमने, मिरर इमेज बनाने के लिए पहले CO लो। अब क्या करना है? जो बॉन्ड आपने S से इधर लंबे बनाए थे, उनको दूसरी साइड लंबे बनाओ। यानी अब की बार लंबे बनाएंगे हम इस साइड। मिरर इमेज है ना, वो थोड़ी सी उल्टी चलती है, और इस साइड लगाओगे आप छोटे। ये थोड़े से, ये लंबा ज्यादा ज्यादा ऊपर जा रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, और 2 छोटे ऐसे, और फिर इस तरीके से पैरेललोग्राम बना दोगे। ठीक है, ये आपका प्लेन शो करता है, और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड नीचे की तरफ। अब जो दूसरी साइड वाला EN है, जो दूर EN है, वो इस साइड भी दूर ही होगा। तो यहां पे एक EN आ गया। जो मिरर के पास EN है वो मिरर के पास EN कर दो, और जो यहाँ EN है वो यहाँ EN कर दो। ठीक है, तो देखो
ये ईएन मिरर से पास था तो ये वाला ईएन यहाँ आ गया, ये ईएन मिरर से दूर था तो ये मिरर से दूर चला गया, और ये ईएन मिरर के पास था तो ये इधर भी मिरर के पास है। ठीक है, बस वो ये मिरर इमेज बनाने में ये ध्यान रखना है आपने। ये यहाँ दिल बना दो अब अपने। ठीक है, कमेंट में भी दिल बना देना, लेक्चर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, चलो जी, अब बताओ क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है? कैसे पता करेंगे? वैसे तो आप दिमाग लगा लोगे, लेकिन फिर भी मैं इसको उठा के यहाँ रखूँ तो देखो क्या एक दूसरे के ऊपर टच हो रही है? एग्जैक्ट तो मैच नहीं हो रही, मैच नहीं हो रही, इसका मतलब दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। दीज टू आर, ये दो जो दोनों हैं, दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। ठीक है, इसलिए ये कैसे हैं? ऑप्टिकल आइसोमर हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से एक होगा डेक्स्ट्रो, एक होगा लीवो। कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है वो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा, ऐसे देख के आप नहीं बता सकते। तो मान लिया ये है डेक्स्ट्रो तो ये हो जाएगा लीवो। अगर आप इधर वाले को डेक्स्ट्रो मानते हो तो ऑटोमेटिक उस साइड वाला क्या हो जाएगा? आपका लीवो। ठीक है, मतलब जो भी है, कहने की बात है अगर एक पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक किस साइड रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस टाइप के आइसोमर को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चर से ही आप पता कर पाओगे कि कोई चीज ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं। अब जैसे ये है, इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, PtCl2En, इसका स्ट्रक्चर बनाओ आप। इसके ना दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, हमने ऊपर बना गया है ना स्ट्रक्चर। कैसे दो पॉसिबल हैं? एक तो पॉसिबल है Pt, पहले 4 बॉन्ड बनाएंगे हम। ये हमने बना दिए 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड नीचे की तरफ। ठीक है, इसको हटा दो और अब कर लेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा, प्रीसाइज, ये आ गया, और फिर कर देंगे इसको डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं, अच्छा डुप्लीकेट करके रोटेट होता है क्या? अरे वाह, नहीं नहीं ऐसे नहीं, कैसे था ये? ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे तो गंदा लगेगा, हटा ही देते हैं यार, डिलीट। ठीक है, फिर हम यहाँ बनाते हैं इसका मिरर। पहले तो बॉन्ड लगा लो। क्या करना है? Cl लगाने हैं। दो केस बन सकते हैं, दोनों Cl एक दूसरे के पास पास। हाँ, डुप्लीकेट कर लेते तो अच्छा था, अभी कर लेंगे। और इसको करो डुप्लीकेट। और दूसरा केस हो सकता है आपका, यहाँ साइड में बना लेते हैं, जब ये दोनों Cl होंगे दूर दूर, तो पास पास है तो ये कौन सा है? सिस, और ये कौन सा है? ट्रांस। ठीक है, पहले आप ये भी चेक करोगे कि क्या उसके और भी आइसोमर पॉसिबल है या नहीं, ऑप्टिकल में भी और भी, ऑप्टिकल के अलावा भी। तो इसके ऑप्टिकल के अलावा भी पॉसिबल है, कौन कौन से? आपका ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, सिस और ट्रांस, वो हमने बना लिया। अब दोनों के अलग अलग मिरर इमेज बनाएंगे। इसकी मिरर इमेज बनाओ। इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? पहले तो ईएन लगाओ, यहाँ ईएन लगेगा, और कहाँ ईएन लगेगा? यहाँ ईएन लग जाएगा। ठीक है, ये दिल यहाँ बन गया, ये दिल यहाँ बन गया। ठीक है, अब इसी को इस साइड बनाएंगे तो ये सेंटर में है Pt, जो लंबे वाले बॉन्ड है अब यहाँ आ जाएंगे, छोटे वाले बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा हुआ ऐसे बन गए, Pt लंबे वाले बॉन्ड यहाँ, ठीक है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। Cl आपका देखो, जो इधर वाला Cl है वो यहाँ आ जाएगा, और जो ऊपर वाला Cl है वो ऊपर ही रहेगा। बाकी जो जगह बच गई वहां पे है En, और En का बना देंगे अपना दिल। ठीक है, ये बना दिया। अब बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल है या नहीं? इसको उठाओ, इसको उठाया, यहाँ पे लेके जाओ, क्या सुपर इम्पोज हो रहे हैं? नहीं ना, नहीं हो रहे सुपर इम्पोज, इसका मतलब दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये जो दोनों हैं, these two are optical isomer।
ठीक है, ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। तो इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा रीसाइज। अब ये आपके समझ में आ गया होगा। रीसाइज थोड़ा सा छोटा कर लेते, तो वो भी तो बनाना है ना हमने। इसको हटाओ, डिलीट करो। तो ये पहला केस हमने देखा, सिस कौन सा, PT Cl2 En2 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं ट्रांस। ठीक है, ट्रांस का बनाते हैं, इसको करो आप थोड़ा सा रीसाइज, यहाँ आ गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रांस PT Cl2 En2 और यहाँ पे है 2 पॉजिटिव। ठीक है, बनाओ इसकी मिरर इमेज, पहले पत्ते ले तो En बना लो, En, ये बन गए En। अब बनाते हैं मिरर इमेज। ठीक है, ये बना लिया हमने मिरर। ये PT जो लंबे वाले बॉन्ड हैं इस साइड आ जाएंगे, अब की बार छोटे वाले यहाँ आ जाएंगे। ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर नीचे कौन है, Cl है, Cl है। यहाँ कौन आ जाएगा, En, और यहाँ भी कौन आ जाएगा, En। अब बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है, चेक करो। चेक कर देखो, आगे सुपर इम्पोजिबल, Cl के ऊपर Cl, वो तो हमने स्केल अलग अलग लिया है, मतलब हाथ से बनाया ना। Cl के ऊपर Cl, Cl के ऊपर Cl, En के ऊपर En, En के ऊपर En, यानी ये जो दोनों हैं दीज आर, ये जो दोनों हैं दीज आर सुपर इम्पोजिबल। अरे भाई लो, सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल है तो इसका मतलब नॉट ऑप्टिकली या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां से अब सवाल आता है, इस एक सवाल में दो चीजें मैंने आपको बता दी कि किसी कंपाउंड का कोई सा आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है और हो सकता है दूसरा आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, सेम कंपाउंड का है। हमने क्या किया, ये कोई कंपाउंड दे रखा था, सबसे पहले इसके सिस आइसोमर बनाया और उस सिस के ट्राई करके देखे तो वो ऑप्टिकली आइसोमर निकल के, सिस के निकल के। लेकिन अगर सेम कंपाउंड का ट्रांस बनाया और ट्रांस के फिर ऑप्टिकली देखे तो वो कैसा निकला, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सवाल क्या आता है, सवाल आता है कि इज ट्रांस दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। तो आपका आंसर होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव या फिर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों, बिकॉज इट प्रोड्यूस सुपर इम्पोजिबल इमेज और आप इमेज बना के दिखा दोगे। ठीक है, या फिर इसी के सवाल आता है कि इसके आइसोमर बनाओ सारे, तो पहले आप सिस बना के ऑप्टिकली आइसोमर बनाओगे, ट्रांस बना के ऑप्टिकली आइसोमर बनाओगे। ठीक, और यहां लिख दोगे कि ये आइसोमर नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर में सिंपली क्या करना है, फोटो बनानी है आपने और मिरर इमेज बनानी है। जैसे ये सवाल है, यही आ गया CBSE 2025 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मैंने अभी बताया कौन सा, ट्रांस। ठीक है, तो PT की जगह क्या दे रखा है, बस CO दे रखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो ये ध्यान रखना, यही सवाल आता है, इसके अलावा नहीं आता। कोई ना, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से वही सवाल ट्रांस वाला। क्या कर रहा है, असर्शन था कि जो ट्रांस है कौन सा, ये वाला, इसका ट्रांस वो ऑप्टिकली आइसोमर शो करता है, नहीं करता। ट्रांस वाला शो नहीं करता, ध्यान रखिए, ट्रांस वाला शो नहीं करता। तो ये याद रख लेना, ये केस कौन सा केस है, ये केस है आपका ट्रांस मेटल A2LL2। तो दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, बोलो या इनएक्टिव, इनएक्टिव। ठीक है, ये केस आप ध्यान रखोगे। अगर ऐसा केस आता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी तो दूसरी ऑटोमेटिक ठीक होगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, राइट ऑल दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ इसके एंड स्टेट हाउ मेनी ऑफ दीज विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर। दो सवालों को मिक्स कर दिया कि पहले तो इसके क्या करो,
इसके आइसोमर बनाओ, बना देंगे। कौन सा टाइप है ये टाइप है MABCD। और कितने आइसोमर बनेंगे? 4 आइसोमर बनेंगे, 4। ठीक है। और फिर हाउ मेनी ऑफ दीज एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इनमें से कितने ऑप्टिकली आइसोमर शो करेंगे? सारे करेंगे। बना के देखोगे ना आप, सारे करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, वो बना लेना, या ऊपर से मैं कॉपी कर लूँ। कौन सा था? ये था। तो यहाँ से अगर आप इसको कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी, कॉपी कहाँ गया? हाँ ये रहा कॉपी। इसको हटा के यहाँ ले आएंगे हम, पेस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों को कर लेंगे अलग। यही है ना, PT NH3BrClPy। हाँ ठीक है, एक यहाँ जाएगा और एक आपका और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये जगह है ना, यहाँ से उठा के यहाँ। तीनों की मिरर इमेज बनाएंगे हम, एक सिंगल बारी में ही बना ले। ये मिरर लगा दिया हमने। ठीक है, और अब बनाएंगे मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाया, ये PT है। ठीक है, 4 बॉन्ड इस तरीके से। फिर इसको कॉपी करके 3 जगह लगा लेते हैं। इसको कॉपी, डुप्लीकेट, थोड़ा सा बड़ा, और फिर इसको भी डुप्लीकेट, ये आ गया। ठीक है, ये भी थोड़ा सा रीसाइज। ठीक है, अब लगाना मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज कैसे बनेगी? NH3 मिरर से दूर है तो NH3 को मिरर से दूर कर दो। ठीक है, BR मिरर के क्लोज है तो क्लोज ले आओ। Cl मिरर से दूर है तो दूर ले जाओ। PY मिरर के क्लोज है तो क्लोज रख लो। NH3 दूर है तो दूर ले जाओ। PY क्लोज है तो क्लोज ले आओ। Cl क्लोज दूर है तो दूर ले जाओ। BR क्लोज है तो क्लोज ले आओ। NH3 दूर है तो दूर ले जाओ मिरर से। PY पास में, Cl पास में, BR पास में। अब इन सबको चेक करो, चेक करो सबको। अगर इसको उठाओ आप, इसको उठा के यहाँ रखोगे, क्या सुपर इम्पोजिबल है? नहीं। NH3 के नीचे कौन है? PY। Cl के नीचे कौन है? BR। PY के नीचे कौन है? NH3। BR के नीचे कौन है? Cl। तो ये सारे के सारे ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो बस ये आंसर, मतलब इसी को स्टेटमेंट बना के आप लिख दोगे, फोटो सबकी बना दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका HBSC 2026 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, आइसोमर का सवाल। नेक्स्ट है, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस। ये कौन सा केस है? Ma2LL2। विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव एंड वाई। तो ये वाला सवाल ये पूछा है। ठीक है, ये कोई कंपाउंड दे दिया, यही तो कंपाउंड है। इसके पहली बात तो आइसोमर बनाने हैं, सिस और ट्रांस बना देंगे। और फिर पूछा इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो सिस ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी सुपर इम्पोजिबल इमेज आ रही है। ठीक है, बस हो गया, यही चीज लिखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट है, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस, ड्रॉ द आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ऐसा आइसोमर बना जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी यही सवाल बार बार आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। मतलब इस कंसेप्ट को स्टार मार्क कर सकते हो, सवाल को नहीं। सवाल अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ PT के साथ मिला दिया, यहाँ किसके साथ मिला दिया? CO के साथ। बस फर्क क्या है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। इसको पहली बात तो हाईलाइट कर दे हम, और हाईलाइट करके इसको कर देते हैं रेड से स्टार मार्क। ठीक है, और इसमें भी कौन सा? ट्रांस वाला, ये केस। ठीक है, देखो बार बार वही सवाल आ रहा है। नेक्स्ट है वही, फिर से वही सवाल, द ट्रांस आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों? ठीक है, तो 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया है। स्ट्रक्चरल आइसोमर बचा, फटाफट करते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस ये बात है। अभी मेरा मेस था कितने बजे? 9 बजे तक, और फिलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टाइम आ गया 9:52, यानी मैंने खाना छोड़ दिया लेक्चर के चक्कर में। ठीक है, अब देखता हूँ बाहर से कुछ मंगाऊंगा तो, अदरवाइज तो सुबह ही खाऊंगा। ठीक है, चलो। अब बारी है स्ट्रक्चरल आइसोमर की। अगर आप वापस जाओगे ऊपर, एक सेकंड, हाँ ठीक है। आइसोमर थे 2 टाइप के, स्टीरियो और स्ट्रक्चरल।
ठीक है। स्टीरियो के दो टाइप थे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ये हमने देख लिया, ज्योमेट्रिकल कवर कर लिया, ऑप्टिकल कवर कर लिया। अब बारी है स्ट्रक्चरल की। स्ट्रक्चरल के चार टाइप हैं, डेफिनेशन से ही सब, नाम से ही सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला है लिंकेज आइसोमर। लिंकेज यानी लिंक, लिंक का फर्क होगा, बॉन्डिंग का फर्क होगा। क्या फर्क होगा? लिंकेज आइसोमर अराइज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेट लिगेंड। जहां भी एम्बीडेंटेट लिगेंड आ गया वहां पे कौन सा आइसोमर आ सकता है? लिंकेज। कैसे? एम्बीडेंटेट का मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसमें दो आपके डोनर एटम होते हैं बट डोनेट एक करता है। तो हो सकता है कभी कभार पहला डोनेट करे, कभी कभार दूसरा। अब फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं और ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं लिंकेज आइसोमर। फॉर एग्जांपल, कितने एम्बीडेंटेड लिगेंड आपने पढ़े हैं? एक आपने पढ़ा होगा Cn नेगेटिव, एक पढ़ा होगा HCN, और एक आपने पढ़ा होगा NO2 नेगेटिव। ठीक है, तो एक कंपाउंड जैसे बन गया FeCN6, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, 3 नेगेटिव। एंड एक कंपाउंड आपने बनाया FeCN की जगह क्या आ गया? NC आ गया। ठीक है, 3 नेगेटिव। अब इन दोनों में अगर आप नंबर ऑफ एटम देखो, दोनों में क्या क्या है? एक Fe, एक Fe, 6C, 6C, 6N, 6N। नंबर ऑफ एटम तो सेम है, बट यहां बॉन्डिंग Fe की C के साथ है, यहां बॉन्डिंग Fe की N के साथ है। तो बॉन्डिंग अलग अलग होगी, लिंक अलग अलग होगा, लिंकेज अलग अलग हो गया। तो इस टाइप के आइसोमर को बोलते हैं लिंकेज आइसोमर। तो किसी भी कंपाउंड में अगर आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड दिखाई दे जाए तो वहां पे कौन सा आइसोमर होगा? लिंकेज आइसोमर। बड़ी आसान सी पहचान है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। दिस टाइप ऑफ आइसोमर अराइज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड अनायनिक एंटिटी ऑफ डिफरेंट मेटल। मतलब जब भी दो कॉम्प्लेक्स को आपस में मिला के सिंगल कॉम्प्लेक्स बने, जैसे ये है, एक कॉम्प्लेक्स ये था यहां तक और एक कॉम्प्लेक्स ये था, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, यहां पे CO के साथ कौन है? NH3, और Cr के साथ कौन है? Cl। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, CO के साथ आ जाए Cn और Cr के साथ आ जाए NH3, तो क्या होगा? कंपाउंड तो मतलब नंबर ऑफ एटम तो सेम रहेंगे लेकिन कंपाउंड तो अलग अलग हो गया, क्योंकि CO की बॉन्डिंग पहले NH3 के साथ थी, अब किसके साथ है? Cn के साथ है। ठीक है, तो इस टाइप का आइसोमर जब भी होगा उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। आई बात समझ? यहां पे पहचान क्या है इसकी? दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपस में जुड़े हुए मिलेंगे। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों का फॉर्मूला सेम है बट बॉन्डिंग अलग अलग है, तो ये किस टाइप का आइसोमर है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, और यही बात यहां लिख रखी है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक, आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होगा? आयोनाइजेशन का मतलब आयंस अलग अलग। तो जब भी दो कंपाउंड में आयंस का फर्क हो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। जैसे एक ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आयन कौन आएगा? Br। इस कंपाउंड में आयन कौन आएगा? SO4। लेकिन अगर आप एटम देखो, CO NH3 5 है, SO4 1 है, Br 1 है। CO NH3 5 है, SO4 1 है, Br 1 है। तो नंबर ऑफ एटम तो दोनों के अंदर सेम है, लेकिन जब इनको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयंस अलग अलग आएंगे। तो किस टाइप का आइसोमर कहलाएंगे? वो आयोनाइजेशन। यानी ये दोनों आपस में किस टाइप के आइसोमर है? आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा। नेक्स्ट और लास्ट है आपका सोलवेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट आइसोमेरिज्म क्या होगा? एक्चुअल में ये आयोनाइजेशन का ही एक स्पेशल पार्ट है। स्पेशल पार्ट क्या है? यहां पे फर्क H2O का होगा। सोलवेट, सोलवेट कौन होता है आपका? सोलवेंट कौन होता है? यूनिवर्सल सोलवेंट H2O। यानी यहां फर्क किस चीज का होगा? H2O का। तो दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमर। इसी का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रेट आइसोमर। इन केस वेयर वाटर इज इन्वॉल्व एज ए सॉल्वेंट, यानी यहाँ वाटर आपका एक्सेस में या तो एज ए लिगेंड प्रेजेंट होगा या एज ए आयन प्रेजेंट होगा। जैसे ये कंपाउंड है जहां पे 6H2O अंदर है, 3Cl बाहर है। एक ये आइसोमर है जिसमें 5H2O अंदर है, 1H2O बाहर है। तो यहाँ फर्क किस चीज का है? आयंस का तो फर्क ही है, लेकिन वो आयंस कौन सा है? वो आयन है H2O। आयन नहीं है, वो एक्चुअल में मॉलिक्यूल है, एक मतलब वही कह सकते हो ना आप। तो यहाँ H2O का फर्क है, H2O का फर्क है। यहाँ H2O अंदर है, वहां H2O बाहर है। H2O के साथ बॉन्डिंग का फर्क है। ऐसे आइसोमर को बोलते हैं सोलवेट आइसोमर। ठीक है, ये सिमिलर है आयोनाइजेशन आइसोमर के। सोलवेट आइसोमर डिफर बाय वेदर or not a solvent molecule is directly bonded to the metal ion
मतलब या तो डायरेक्टली बॉन्डेड हो सकता है जैसे ये है, या फिर मेयरली प्रेजेंट एज फ्री सोलवेंट, जैसे यहाँ ये एज ए फ्री सोलवेंट प्रेजेंट है। तो ये था आपका कंप्लीट आइसोमेरिज्म। बस हो गया खत्म। अब सवाल देखो, HBSC 2024 और 25 में लगातार 2 साल सवाल आया है। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर दिस एंड दिस आर। किस चीज का फर्क है? आयंस का फर्क है। यहाँ SO4 है, यहाँ Cl है, तो ये किस टाइप का हो गया? आयोनाइजेशन। बड़ा सिंपल सा सवाल। दिस एंड दिस, यहाँ किस चीज का फर्क है? यहाँ NO2 है, यहाँ ONO है। लिंकेज आइसोमर, तो ये कैसा आ जाएगा आपका? लिंकेज आइसोमर। ठीक है, इसमें और इसमें किस चीज का फर्क है? बाहर फर्क है ना आयन का, तो ये कैसा हो जाएगा? आयोनाइजेशन। तो यही आते हैं, इतने सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं। इसमें और इसमें किस चीज का फर्क है? फिर से आयन का फर्क है। आयन का फर्क है तो ये कैसा हो जाएगा आपका? आयोनाइजेशन आइसोमर। इस कंपाउंड के द्वारा कौन सा आइसोमर शो किया जाएगा? अब तक जितने पढ़े उनमें से कोई क्राइटेरिया मैच हो रहा है क्या? यहाँ पे एम्बिडेंटेट है ना? क्या यहाँ आयंस बाहर प्रेजेंट है? दिए ही नहीं। क्या यहाँ H2O प्रेजेंट है? नहीं है। क्या यहाँ 2 ब्रैकेट लगी है? नहीं लगी है। इसका मतलब ना तो ये आयोनाइजेशन, ना ये लिंकेज, ना ये कोऑर्डिनेशन। तो बच गया कौन सा? ज्योमेट्रिकल। और हमें पता है ज्योमेट्रिकल हमने बनाया था सिस और ट्रांसिस का। तो इसका आंसर होगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्शन कैंसिलेशन से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट सवाल, बड़ा सवाल, मतलब MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है, बड़े सवाल की फॉर्म में भी, तो वो कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग। ठीक है, तो करते हैं चलो। जैसे ये है, कौन सा आइसोमर होगा? कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है? एम्बिडेंटेट। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? लिंकेज। और लिंकेज के दोनों आप बना दोगे, एक में NO2 हो जाएगा, एक में ONO हो जाएगा, बस इस चीज का फर्क है। नेक्स्ट वाले में किस चीज का फर्क दिखाई देगा आपको? आयन। आयन दे दिया ना, तो आयन को आप अंदर बाहर कर सकते हो, तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? आयोनाइजेशन। ठीक है, अगला वाला सेम ही है, एक में EN3 मतलब EN ही दे रखा है, तो यहाँ कौन सा आइसोमर होगा भाई? 3 वाले में कौन सा आइसोमर होता है बताओ? होमोलेप्टिक है। होमोलेप्टिक है तो ज्योमेट्रिकल तो होगा नहीं। ऑप्टिकल हो सकता है, बना के देखते हैं। ये CO है, पहले हम बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, एक EN यहाँ, एक EN यहाँ, एक EN यहाँ। ये दिल बन गया, ये दिल बन गया, ये दिल बन गया। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज बनाओगे आप, तो मिरर इमेज में ये CO, पहले तो ये बॉन्ड, लंबे वाले बॉन्ड अब दूसरी साइड। ये कभी कभार ना ये गलती कर देते हैं, लंबे वाले बॉन्ड सेम साइड लगा देते, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, यानी वो गलत हो जाएगा। तो अपोजिट साइड आपने लगाने हैं, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे। अब जो इधर मिरर के पास EN है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और दूर वाला दूर चला जाएगा। हूँ चेक करी, क्या एक दूसरे के सेम है? अलग अलग है ना। देखो, एक तो है कुछ ऐसा ऐसा, और दूसरा है कुछ ऐसा, तो मिरर इमेज तो है नहीं। इसका मतलब ये कैसा आइसोमर शो करेंगे? ऑप्टिकल। तो ये इन दोनों का आंसर कौन सा होगा? ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल नहीं है, ऑप्टिकल है। अब बच गया स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में तो कुछ ऐसा मेरे को दिखाई दे नहीं रहा है। EN भी बाहर नहीं जाएगा, EN हमेशा अंदर रहता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन भी नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा, लिंकेज भी नहीं होगा, क्योंकि डाइडेंटेट नहीं कह रहा हूँ, एम्बिडेंटेट नहीं है। ठीक है, सोलवेट H2 है ही नहीं, तो सोलवेट भी नहीं होगा। तो सारे आइसोमर आपने चेक करने पड़ेंगे। ये कंपाउंड है, ये और ये, इसमें किस चीज का फर्क है? आयन का फर्क है, तो कौन सा हो जाएगा? आयोनाइजेशन। बना दोगे आप आयोनाइजेशन। ठीक है, अगले वाले में 2 ब्रैकेट आ गई, 2 ब्रैकेट आ गई, तो कौन सा? कोऑर्डिनेशन। बड़ा आसान है। ठीक है, इसमें क्या है? NO2 एम्बिडेंटेट आ गया, इसका मतलब यहाँ कौन सा आ जाएगा? लिंकेज। इसके साथ साथ, लिंकेज के साथ साथ देखो, ये आपका ये भी बन रहा है, MA3B3 भी बन रहा है, तो यहाँ लिंकेज के साथ फेशियल भी आएगा और मेरिडोनल भी आएगा। ठीक है, ऊपर वाला भी चेक कर लो, ऊपर वाले में कुछ ऐसा है। 5 और 1 का नहीं, 5 और 1 का तो नहीं बनता। ठीक है, ऊपर वाले हमने चेक कर लिए। नेक्स्ट, ये कौन सा केस है आपका? MA2B2। तो MA2B2 है, तो यहाँ सिस भी होगा और ट्रांस भी होगा, सिस ट्रांस। और कोई सा ऑप्शन ना? और कोई ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट वाले में 2 ये है, 2 ये कौन सा केस है? MA2 और LL2, या BB2 कर सकते हो, आपकी मर्जी। इस केस में कौन सा बनता है? इस केस में सिस ट्रांस बनेगा,
और फिर सिस का कौन सा बनेगा, ऑप्टिकल। ठीक है, ट्रांस का ऑप्टिकल नहीं बनेगा। ठीक है, बना के आप देखोगे तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट है ये कौन सा केस है, M A2BC, तो इसमें कौन सा बनेगा, सिस और ट्रांस। ठीक है, और सिस ट्रांस में फिर आप ऑप्टिकली भी आप चेक करोगे कि ऑप्टिकली बनेगा तो उसमें शायद ट्रांस नहीं, दोनों बन जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के ऑप्टिकल भी बन जाएंगे। ठीक है, तो सारे आइसोमर आप बना के देखोगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर ऑफ द चैप्टर, give a chemical test to show that this and this are ionization isomer। आयनाइजेशन आइसोमर की खास बात क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर की खास बात है कि वहां पे आयंस अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जब इसको आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे Cl आयन मिलेगा, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे SO4 आयन मिलेगा। बस यही पहचान है, यही बात लिख रखी है। आयोनाइजेशन आइसोमर गिव डिफरेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, देयरफॉर दे रिएक्ट डिफरेंटली विद डिफरेंट रिएजेंट। यानी आयन अलग अलग है तो रिएक्शन अलग अलग होगी। ठीक है, कैसे, जब भी आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो कौन से आयन बाहर निकलेंगे, SO4, और जब इस SO4 को BaCl2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो BaSO4 बन जाएगा। Cl रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा, SO4 के द्वारा। तो BaSO4 जो है वो आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो करता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब वो सॉलिड फॉर्म में आके नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन आप लिखना चाहो लिख सकते हो, क्या रिएक्शन आएगी, CO NH3 Cl SO4 प्लस, रिएक्शन करवाई आपने BaCl2 के साथ, तो क्या होगा, CO NH3 Cl, ये तो ऐसा रहेगा, Cl2 यहाँ आ जाएगा और Ba के साथ कौन आएगा, SO4, और ये हो जाएगा प्रेसिपिटेट आउट, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और सेम रिएक्शन इसके साथ करोगे तो ऐसे हो जाएगी, CO NH3 SO4, यहाँ कौन निकलेगा, Cl प्लस, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, BaSO4 के साथ कि BaCl के साथ। अब अगर आपने BaCl2 के साथ रिएक्शन करवाई, सॉरी आपने रिएक्शन करवाई BaCl2 के साथ, तो कुछ फायदा होगा, यहाँ भी Cl आयन यहाँ भी Cl आयन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो इसके साथ तो नहीं करवाओगे। BaSO4 के साथ करवाओगे, SO4 की ज्यादा एफिनिटी होती है एज कम्पेयर टू Cl, तो SO4 तोड़ेगा ही नहीं अपना बॉन्ड, बॉन्ड नहीं तोड़ेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इस केस में हम लेंगे AgNO3। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CO NH3 SO4 अंदर ही रहेगा, यहाँ जाएगा NO3 और प्लस में AgCl, और AgCl विल प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो बस यही था आपका कंप्लीट चैप्टर, चैप्टर पूरा हो गया, कोई टॉपिक नहीं बचा है। फिर भी कोई टॉपिक बचा हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसको कवर करवा दूंगा। मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरा हो चुका है। ठीक है, नोट्स, लेक्चर के नोट्स मैं सारे अपलोड कर चुका हूँ, PYQ सारे अपलोड कर चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से पढ़ो, एंजॉय करो, सब सीखो। ठीक है, बोले तो क्विक रिवीजन करवा दूं, देखो क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। आइसोमर जो है, आइसोमर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। दो टाइप का, कौन कौन सा, एक तो है स्टीरियो, STEREO, स्टीरियो, और दूसरा स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में बॉन्ड ही अलग किसी के साथ होगा, और यहाँ पे पोजीशन का फर्क होगा। ठीक है, लोकेशन का, ज्योमेट्री का। अब स्टीरियो के दो, कौन कौन से, स्टीरियो के या तो होगा ज्योमेट्रिकल या होगा ऑप्टिकल। ठीक है, और स्ट्रक्चरल के कितने, चार में कौन कौन से, लिंकेज, दूसरा लिंकेज के अलावा हो सकता है कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट आयोनाइजेशन, और नेक्स्ट आपका लास्ट है सोलवेट। सोलवेट को हाइड्रेट आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनमें देखो, सबसे पहले अगर हम देखें ज्योमेट्रिकल को, जो आपने ध्यान रखना है, ज्योमेट्रिकल में 4 केस आ सकते हैं। कौन कौन सा, सिस आ सकता है, ट्रांस आ सकता है, ये दोनों एक साथ होंगे।
फेस आ सकता है और मर आ सकता है, फेशियल और मेरिडोनल। ठीक है, कब कब कौन कौन सा आएंगे देखो, इसमें टेट्राहेड्रल और लीनियर इनमें नहीं होता। ठीक, और जो बच गए कौन सा बच गया, एक बच गया आपका स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में अलग अलग केस हो सकते हैं, अच्छा और एक और बात कर लेते हैं, MA4 हो तो नहीं होगा, MA3B हो तो भी नहीं होगा। ठीक है, अगर MA2B2 है, MA2BC है, MABCD है, 3 अलग अलग केस आ सकते हैं। इन दोनों में कौन सा होगा, सिस और ट्रांस, और इसमें 3 अलग अलग तरीके के 3 आइसोमर। ठीक है, वही पड़ोसी वाला कंसेप्ट लगा के आप बना दो। स्क्वायर प्लेनर के इतने ही केस हो सकते हैं। फिर आया ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल में हमने सिर्फ 3 केस देखने हैं, कौन कौन से। पहली बात तो देखो, MA6 हो, MA5B हो, इन दोनों में नहीं होगा, तो होगा किसमें, MA2B4 में होगा। और इसी का दूसरा भाई कौन सा है, MA2BB2। ठीक है, इनमें होगा। इन दोनों में कौन सा होगा, सिस और ट्रांस। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा केस हो सकता है MA3B3। तो इसमें कौन कौन से होंगे, फेस और मर। ठीक है, समझ गए भाई, यही केस आपने ध्यान रखना है। ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा, ज्योमेट्रिकल। अब नेक्स्ट बारी है ऑप्टिकल की। ऑप्टिकल में देखना है आपने मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज के हिसाब से या तो डेक्स्ट्रो होगा या लीव होगा, वो आप बना के देखोगे। और फिर लास्ट आपके बच गए ये, इनमें तो कोई इतनी दिक्कत है नहीं, इनका एक एग्जाम्पल बस ध्यान रख लेना। लिंकेज कब होगा, अगर आपका एम्बीडेंटेड का केस हो। कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब 2 ब्रैकेट इस तरीके से दे रखी है। आयनाइजेशन में किसका फर्क होगा, आयंस का फर्क होगा। और सोलवेट में कौन आएगा, H2 आएगा। ठीक है, बस ये आपका कंप्लीट एक प्रकार से शॉर्ट रिवीजन हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से सिलेबस अब आपका कंप्लीट हो गया, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। आई थिंक आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब रक्षाबंधन का त्यौहार है, मेरे को भी ट्रैवल करना है 2-3 दिन, तो अब शायद ट्यूसडे या वेंसडे को लेक्चर आएगा आपका। ठीक है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेंगे वेंसडे को, या फिर हो सकता है नया चैप्टर हम डी ब्लॉक वो स्टार्ट करें। ठीक है ना, 3-4 दिन लेक्चर नहीं आएंगे, तो इन्हीं लेक्चर को, इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर दो अपनी साइड से। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही इस चैप्टर के लिए। एनसीईआरटी और बची है। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में या इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को प्यारी सी राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।